मेरा है ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। आई वाज लाइक शोल्डर तो वही है। 2 महीने निकल गए। मैंने अकाउंटेंट को निकाल दिया। मैंने बोला वो अकाउंटेंट, तो तुमको मौका अगर दिया जाए तो वुड यू गो एंड चेंज आई थिंक उससे व्हाट यू कोई डिड? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम शाम को बैठते उसमें शाम को तो पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अपने 2 ऑल इंडिया रैंकर्स से, जो सीपीटी के ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, 13वें और 15वें। तुम्हारी ऐसी क्या गलतियां थी जो तुम AIR बनने लाए बे? मतलब यार की तो पूरी लगा डाली इन्होंने। हम तो पास ही हमको हुए लगा थे। सम्मान मिलेगा, यहाँ पे तो कटघरे में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। हम- मन क्यों नहीं आई बताओ। हम तो पास हुए थे। जब तुम इतने ऊपर तक गए थे 10-12 नंबर और ले आते। तू तेरा बता, मेरे पास सॉर्टेड है। तो इसलिए सीनियर फर्स्ट। वो शटर खुला था उसी में। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली है ना हॉस्पिटलाइज हो गया था। मतलब मैं तो P1 में रजिस्टर करवाया था। सीपीटी हमारे अटेम्प्ट से तो लॉन्च हुई थी, मैंने P1 में रजिस्टर करवाया था अप्रैल से। फिर हमने पढ़ाई चालू करी, फिर इंस्टीट्यूट को बीच में पता नहीं क्या हुआ, को बोले नहीं सीपीटी लेके आएंगे, तो उन्होंने P1 रोक दी कि अब P1 नहीं देना है, सीपीटी देना है। तो हम तो वेट ही करते रह गए। मतलब बीच में 1-1.5 महीना ऐसा था कि हमको पता ही नहीं कि हमको पढ़ना क्या है आगे, क्योंकि P1 जा रहा है ये पता था और सीपीटी में क्या होगा। पहली बार ऑब्जेक्टिव तब लॉन्च करा था ICAI ने, तो भी वेटेड फॉर 1-1.5 महीना। फिर उन्होंने कोर्स अलाउंस कर दिया, पर उन्होंने मॉड्यूल नहीं दी। एग्जाम के 40 दिन पहले तो मॉड्यूल हाथ में आई थी हम लोगों के। एंड फिर जैसे सभी कोचिंग क्लास में बच्चे करते, हम लोग भी जाते थे, तो रोज का एक शाम का बेग समोसा फिक्स था, और वो 1-1 रुपए के पानी के पाउच आते थे, हाँ, तो वो करेक्ट पीते थे। रोज शाम का फिक्स था करेक्ट मेरा और करेक्ट। मोहित का। तो रोज हमारा सुबह 56 पे पोहा और जलेबी ने समोसे ने कोल्ड कॉफी, और फिर शाम को बेग समोसा। तो ऐसा बहुत दिन तक हुआ। फिर एक साथ जॉन्डिस और मलेरिया दोनों हुआ मेरे को, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। मतलब मेहुल सर का फाउंडेशन की जर्नी, सीपीटी की जर्नी सुबह 56 से लेके शाम के बेग समोसे की थी। हाँ, उस बीच में जो पढ़ाई हो जाए वो हो हो जाए। गया। तो हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो जो स्टैटिस्टिक्स था जो मेरे को नहीं आता था, बस अच्छा वो हाँ, पढ़ना बता। था। मोहित आपको आके पढ़ाता भी था। हाँ, और तो वो पूरा छूट गया, स्टैटिस्टिक्स वाला पूरा पोर्शन। एंड मैं तो गिव अप कर दिया था। मतलब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं, अगला अटेम्प्ट दूंगा ऐसा। फिर मम्मी ने मोहित को बोला कि ये एग्जाम देने से मना कर रहा है, कि अभी हॉस्पिटलाइज हो गया, पढ़ाई छूट रही है, ऐसा ऐसा। तो मोहित ने तो मतलब ऐसा होता है ना कि बाप क्या डांटे ने भाई क्या डांटे, वो तो कुछ आत्मा ही आ गई थी उसके अंदर। ऐसा निपटा उसने मेरे को हॉस्पिटल में आके। मतलब मैं बेड रेस्ट पे हूँ और वो मेरे को फिर भी डांट रहा है। क्यों बोले, तू स्कूल टॉपर है, तू ऐसे कैसे नहीं देगा एग्जाम, तेरे को सब आता तो है, तेरे को पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। मैं कहा तेरी भावनाएं समझ रहा हूँ, तेरा प्यार दिख रहा है मेरे को, पर प्रैक्टिकल बातें करना। मतलब मैं कैसे दे दूंगा एग्जाम। तो उसने बोला तेरे को सब तो आता है। उसने चैप्टर गिनाना चालू कर दिया, बोले देखते हो अकाउंट्स में आता है आता है आता है, इको तो तू चैंपियन है, तू ही हमको पढ़ा सकता है। ऐसे उसने मोटिवेट कर दिया। फिर वो रोज शाम को हॉस्पिटल आता था, और जो भी दिन भर में क्लास में होता था वो मेरे को 1 घंटे में सब सुना के जाता था कि ये पढ़ा, देखते को ये आता है ना, देखते को ये आता है ना। तो उस बहाने फिर मेरे को लगा कि मेरे को एग्जाम दे देनी चाहिए। तो आई थिंक मोहित भैया को एज ए टीचर लेकर के आना चाहिए विद्योदय को। नहीं नहीं नहीं, मोहित जब पहली बार विद्योदय आया था तो उसने आपका पूरा इंटीरियर चेंज करवा दिया था। कभी इस बात को मत भूलना, उससे आपको समझ में आ जाएगा मोहित कैसा है। हाँ, ये बात सही है। मोहित के डर से जो अपन ने दूसरा ऑफिस बनाया वो बहुत लाविश बनाया है, हाँ कि हाँ, भाई मोहित आए तो हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब तो द ऑफिस एंटायर ऐसा। पॉइंट इज टू इम्प्रेस मोहित। यस, अगर हमने मोहित को इम्प्रेस कर दिया तो मतलब हमने जीवन में अच्छा चल रहा है अपना। स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। हाँ। तो बस एग्जाम दे दी थी मोहित के डर से, डांट से, प्यार से, जो भी बोल लो। एंड एग्जाम दी तो ऑल इंडिया रैंक 15 आ गई थी। तब मेरे को रियलाइज हुआ, मोहित की AIR नहीं थी। नहीं मोहित की नहीं थी, जबकि वही आता था मेरे को पढ़ाने के लिए ऐसा। हम्म। पर जब रिजल्ट आया उसके बाद आई रियलाइज कि अगर स्टैट्स का पोर्शन पढ़ के गया होता तो AIR तो बन एयर सकती। 1 पक्की होती। वैसे आजकल जो दूसरों को पढ़ा रहा है उसके साथ गलत ही हो रहा है। अभी वो SDM की, मतलब जिसकी वाइफ SDM बनी, वही वाला केस ले लो। तो दूसरे को पढ़ाना भी आजकल एक इशू है। ऐसा ऐसा मेरे साथ उसमें भी हुआ था। आई तो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CET, कि वो इंटीग्रेटेड कोर्स करूंगा BBA MBA का। मैंने उसके लिए तैयारी चालू कर दी थी। फिर लड़की के चक्कर में आई गॉट डाइवर्टेड, कि नहीं मेरे को CA करना है, तो मैंने CET बीच क्लासेस में से ड्रॉप कर दिया कि अब मैं CA करूंगा। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसको CET देनी थी, उसने क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करी। हमारा रोल नंबर था आगे पीछे। तो एग्जाम के एक दिन पहले बोलता है कि बोले कल अपने को एग्जाम देने जाना है। मैं कहा मैं क्यों दूंगा, मैं तो CA कर रहा हूँ। बोले मेरे लिए देगा तू। मैं कहा मतलब। बोले मेरा रोल नंबर तेरे पीछे, तू पेपर सॉल्व करना, मैं टाप लूंगा। अब वो दोस्ती तो ऐसी होती, तो मैं चला गया CET की एग्जाम देने के लिए।
एंड वो भाई साहब पूरा टाप रहे, रिजल्ट आया उसको मेरे से 1 मार्क ज्यादा आया साले को। मेरे को आज तक मतलब इतना गुस्सा आता है यार, मेरे को 1 मार्क कम कैसे आया उससे, जबकि उसने पूरा टापा, उसने क्लासेस भी नहीं करी, पर ठीक है। यू नो वो अप्सरा का वो स्टेटमेंट है ना, एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग, साले ऑब्जेक्टिव था। फॉर गुड सर्कल्स। हाँ सर्कल्स में वो अच्छा ही था। पर तुम्हारी AR1 कैसे रहेगी पांडे जी? मतलब थोड़ा बोस्ट कर देता हूँ। लॉ में आई स्कोर्ड 40 on 40, मैथ्स आई स्कोर्ड 49 out of 50, इकोनॉमिक्स आई स्कोर्ड 49 out of 50। सिर्फ अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझसे थोड़ा सा बिगड़ गया एग्जाम के अंदर। वो इसलिए भी बिगड़ा, एक क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो प्रेशर बहुत होता है। वेन एवर यू अपेयर फॉर द फर्स्ट पेपर, तब एक्चुअली आपके हाथ कांपते हैं, और कांपना भी चाहिए क्योंकि दैट शोज योर एक्साइटमेंट फॉर यू नो अपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो जब मैं अकाउंट्स का एक क्वेश्चन कर रहा था तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था उसमें, दैट इज़ अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन इन पार्टनरशिप, और वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही नहीं निकल रहा था मेरे से। मतलब आई टुक लाइक 7 minutes टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा था कि पार्टनर्स का जो बचा हुआ शेयर था उसी में से कुछ शेयर माइनस कर रहा था, तो कुछ तो भी मेरा आंसर आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो गया। सेकेंडली किसी ने मुझे उस टाइम पे गाइड नहीं किया, क्योंकि तब हम लोग यूट्यूब पे इतने एक्टिव नहीं होते थे, व्हाट्सएप तब था नहीं, कम्युनिटीज़ नहीं होती थी कि तुम्हारे टीचर ने क्या बताया चलो मुझे बता दो, तो मैं वो चीज़ें कर लेता हूँ। तो उस वजह से मुझे ये नहीं पता था कि अकाउंट्स में थ्योरी भी आती है एग्जाम के अंदर, एंड आई वॉज नॉट लुकिंग एट द पास्ट पेपर्स एंड MTPs। तो मुझे ऐसा किसी ने बताया नहीं कि थियरीज भी आती है और टिपिकल थियरीज भी आती है। तो अकाउंट्स में मेरे पेपर के अंदर लगभग 25 मार्क तक की थियरी आ गई। तो विथ द प्रैक्टिकल्स आई डिड वेल, पर जो वो थियरी वाला पोर्शन था वो मैंने नहीं किया, और एग्जाम में AS के नंबर्स आ गए कि बताओ AS2 क्या होता है, AS3 क्या होता है, तो वो तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर वहाँ पर मैंने गलतियाँ की और इसलिए मेरे अकाउंट्स में सबसे कम है। तो मुझे 185 स्कोर आया था आउट ऑफ 200। मेरे को सारे स्कोर याद है, अकाउंट्स का याद नहीं क्योंकि उसमें सबसे कम थे। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि लॉ में 40 में से 40, मैथ्स में 49, इकोनॉमिक्स में 49 आउट ऑफ 50, अकाउंट्स के कैलकुलेट कर लूँ लाइक दैट। मेरे पास एक ऑप्शन था एक दिन पहले कि मैं अकाउंट्स की थियरी पढ़ लूँ, बट देन समवन टोल्ड मी कि एग्जाम के पहले जितना रिलैक्स होके जा सकते हो उतना रिलैक्स होके जाओ। तो 7 बजी थी, मैं दिन भर सारी पढ़ाई कर चुका था, वॉज रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो 7 बजे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि एक बार अकाउंट्स की थियरी पढ़ लूँ। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया भी कि अकाउंट्स की थियरी कर सकते हैं, तो आई हैड दिस इन माइंड कि अकाउंट्स की थियरी भी हो सकती है। बट फिर मैंने दूसरा एंगल सोचा कि कितनी आ जाएगी थियरी, अब कर लिया ना जितना करना है। तो फिर मैं लैपटॉप लेकर के बैठ गया। आई स्टिल रिमेंबर दी का लैपटॉप था, और फिर उस टाइम पे एक नई मूवी आई थी हीरोपंती, तो आई वॉच दैट मूवी, और सुपर फ्लॉप थी। उसके फ्रस्ट्रेशन में फिर आई वेंट इन द एग्जाम एंड परफॉर्म्ड। तो बस वही एक थियरी वाला पोर्शन था। बट डू यू रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम अंडरस्टैंडिंग थ्योरी? एक्चुअली मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट कि आप क्या करना चाहोगे? वो लाइफ लेसन तो वो है। आई मीन ऑब्वियसली यू शुड गिव योर 100% अगर वो 185 आए, और इट कुड हैव बीन मच मोर, क्योंकि जब मैंने काउंट किया था रिजल्ट, तो एक अकाउंट्स की आंसर शीट नहीं लगी थी, बाकी सबकी लगी हुई थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर इन 190s और 195s और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी तो क्या होगा, कैसे होगा। आई हैड दीज काइंड ऑफ ड्रीम्स। शाम को 7 बजे वुड यू, तो तुमको मौका अगर दिया जाए तो वुड यू गो एंड चेंज? आई थिंक उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्जाम यू जस्ट स्टडी टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। रिजल्ट जो है वो 6 महीने की प्रिपरेशन में आते हैं। आप इट्स लाइक अबाउट पैकिंग अ गिफ्ट। अगर वो बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है ना, तो वो आप कितना भी पैक कर दो फर्क नहीं पड़ता। तो आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट यू शुड बी रिलैक्सिंग बिफोर द एग्जाम, बट देन ऑफ कोर्स अगर थियरी करना ही है तो वो पहले कर लेना चाहिए। दैट वुड ऑल्सो बी सजेस्टेड। ये ऐसा सिमिलर किस्सा हुआ था, मतलब सिमिलर इसलिए क्योंकि मूवी इन्वॉल्व है, और ऑपोजिट इसलिए क्योंकि प्रतीक सर आप IR1 की तैयारी कर रहे थे, और अपने टाइम पे कंप्यूटर ट्रेनिंग हुआ करती थी, IT ट्रेनिंग। अब आपको पता होगा। वो जावरा कंपाउंड के वहाँ पे नहीं, मैं बॉम्बे था, अच्छा। तो हमारी तो RVG में ही होती थी। ओके, हाँ, करेक्ट। तो मैं और SP पढ़ाई कर रहे हैं। अब आता कुछ नहीं है, मतलब हम रोज सोच रहे हैं कि बस कल पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चनर है 100-200 क्वेश्चंस का,
हमको पता है 100-200 में से ही आने हैं, अलग अलग सेट्स में आने हैं, पर 100-200 में से ही आने हैं। वो एक पेपर चलता था, करेक्ट करेक्ट, है ना? समझ गया, है ना? याद आ गया। बीकॉम में जैसे यशराज आती है वैसे उसका भी था। तो भाई वो 3 क्वेश्चन के बाद में हमसे हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग बोर हो रहे थे, नींद आ जाती थी। फिर बैठे हैं तो फिर चल ठीक है गेम खेल लेते, लैपटॉप, तो उस समय लैपटॉप गेमिंग का बड़ा शौक चलता था। तो एसपी उस समय पीजी में रहता था, मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैं एसपी के घर पे जाता था। तो मैं और एसपी पढ़ते पढ़ते फिर हम कहीं खाने निकल गए, बाइक पे निकल गए, बाइक थी इन दोनों के पास में। अब समझ में आया पेपर तो कल है। अब टाइम निकल गया है, तो हमने बोला क्या करें। तो रात हो रही थी कि पेपर परसों है, तो बोले यार अपन ना सुबह एकदम टाइम पे उठेंगे और कल दिन भर एकदम मेहनत करके एकदम बढ़िया से पेपर पढ़ के। बस ये सुबह ही नहीं हो पाई है बहुत सारे लोग। अरे सर सुबह हुई, सुबह हुई, हम 6 बजे उठे, हमने बोला 7 बजे जेम्स कैमरून की मूवी लगी अवतार, क्योंकि सबसे सस्ता शो सुबह 7 बजे का था। हम 6 बजे उठ के 7 बजे अवतार देखने गए। 3 घंटे की मूवी थी, 3 घंटे की मूवी थी, और उस समय ऐसा हो गया भाई इतनी हैवी मूवी क्या बनाई है, इसका हैंगओवर उतारने के लिए 2 घंटे सोना पड़ेगा। और टाइम पास करते 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 हमारी शाम हो गई। तो इवेंचुअली 7 बजे जाके फिर मैंने पढ़ा, मैंने बोला एसपी तुक्के मार लेंगे, अब तो यही कर सकते हैं, वहां पे अपने को पास ही होना है, यहाँ पे कोई रैंक तो लगनी नहीं। बट कोइंसिडेंटली 4 दोस्त थे हम जिन लोगों ने ये हरकत करी थी एक साथ में, 4 में से 2 हम पास हुए, मैं और एसपी। सुशांत और अभिनव दोनों फेल। मतलब ये डेबिट क्रेडिट चल रहा है लाइफ का। हाँ, कि पर अगर 2 फेल होंगे तो वही दो वो जो मूवी वाली बात है, बट अवतार आई विल नेवर फॉरगेट, मतलब हम्म। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो मैंने कभी देखी भी, और उस टाइम पे देखी थी जब वो बोलते ना कि हम भाग रहे थे किसी चीज से। इट वॉज नॉट समथिंग कि हमको करना चाहिए था, पर डर से भाग रहे थे कि भाई पढ़ना नहीं पड़े तो कुछ भी कर लो, बस पढ़ना नहीं पड़े। सुबह 7 बजे की मूवी देख के आ रहे हैं। जैसे मैं भी कल अनुभव सर का लैपटॉप लेके गया था, पर वो सुबह वापस एज इट इज लेके मैंने खोला भी नहीं है उसको। अब समझ में आया, देखी लग रही है। वर्क प्रेशर इतना एक्सट्रीम है ना कि आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ ही नहीं आ रहे हैं कि हम लोग कब किस बात के ऊपर रूठ जाएंगे, गुस्सा कर जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। एंड दिस इज नॉट हिम और हिम, हम 6 के 6 लोग किसी भी बात पे बुरा मान सकते हैं, कभी भी मान सकते हैं, और किसी को भी कितने गंदे तरीके से गाली बक सकते हैं, और मतलब पूरा माहौल एक रूम का बिगाड़ सकते हैं। ब्यूटी ये है कि वो उस एक आदमी के अलावा 5 को पता है कि ठीक है अपन कमरा छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ही डज नॉट मीन व्हाट ही इज सेइंग, इट इज जस्ट द वर्क प्रेशर। और एक्चुअली हम लोग अपने आप को इतने एक बड़े गड्ढे में डाल चुके हैं ना ऑलरेडी कि वो प्रेशर बोलता ही है। मतलब लिटरली मैंने कभी भी इन 5 लोगों को इतनी गंदी सिचुएशंस में, और इनने भी शायद मेरे को कभी इतनी गंदी सिचुएशन में नहीं देखा। हम 6 ने एक दूसरे को कभी इस सिचुएशन में नहीं देखा जिस सिचुएशन में हम लोग पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे को देख रहे हैं अभी। एंड इट कैन बी सो बेसिक लाइक अ व्हाट्सएप इमेज। मतलब हम यहाँ पे क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब अभी जो ऑफ कैमरा भी इतनी सारी बातें हुई, तो क्या क्या बातें नहीं होती, पर मैं बोल रहा हूँ ना किसी दिन मैं इनको यूं कर दूंगा तो इनको मेरे को ऐसा कर देंगे। आई नो कि इट इज जस्ट वर्क प्रेशर, तो वो ठीक है। 2 घंटे बाद खुद आ भी जाएंगे, गले में हाथ डाल के अरे यार चलना है यार, हो गया यार, हम यहाँ चलो हो गया। एक्चुअली द थिंग इज नो वन इज रियलाइजिंग 6 में से 5 लोग शादीशुदा है। कहीं तो निकालना ही है ना, मतलब कहाँ निकाले फ्रस्ट्रेशन। तो साथ में दिन भर साथ में हम ही रहते हैं, तो अब कुछ भी चलता रहता है, घर का भी चलता रहता है, तो जो मिलता है कि भैया बोल दूं एक बार, वरना फिर पूरा दिन खराब जाएगा। क्यों अर्पिता भाभी आपके रील्स फॉलो नहीं करती क्या? अंजलि मेरे रील्स फॉलो करती, आई लव माई वाइफ। इनके यहाँ ऐसा कुछ होगा? अरे मैं क्या, मेरी शक्ल देखो मैं कितना खुश मेरी भी रील्स दिव्या फॉलो करती है, एंड लिटरली मतलब दिव्या इज सो गुड। मेरी तो रील्स का कंटेंट ही वाइफ बनाती है। अरे वाह। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का बेटर एक तरीका तो वही है, हम लोग शाम को फिर बैठते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस में ही कुछ न कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं। शाम को बैठते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें नहीं होती। नहीं सर 2-4 बातें अच्छी हो जाती है बस। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है प्रकाश, कि 6 में से किसी एक को वरदान मिलता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अचानक तो एक से संभाल लेता है इन लोगों को। अचानक से आ जाता है यार एक्चुअली फैक्ट है। हाँ
नहीं, दिस इज नहीं ऐसा एक्चुअली नहीं है ट्रू। यार, डिस्कशंस पे भी सॉल्यूशंस हुए हैं नहीं, बहुत नहीं, सारे। ना 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 नहीं, ना नहीं, नहीं, डिस्कशन में तो हमेशा दो ओपिनियन आएंगे, हाँ तो हमेशा ही दो डिस्कशन आएंगे। से ही तो सॉल्यूशन इट निकले। इज कि 6 में से किसको एकदम से अंदर से एनर्जी आई कि मैं देख लेता तो हूँ, वो तब दिमाग डिस्कशन में से ही तो लगा, आई। और फिर वो हो जाता है। हाँ तो वो और डिस्कशन फिर दूसरा भी बोलता है, हाँ बोले तू कर रहा है, बढ़िया तू कर दे। तो वही हुआ ना। अरे वो जो नाउअडेज आजकल तो ऐसे ही हो रहा अब है। तो ऐसा ही हो गया, आप देख रहे हो ना, बढ़िया है, हाँ, मेरे को तो दूर रखो। वो डिस्कशंस जो बकड़ थी उससे ऊब के ही तो किसी के अंदर की आत्मा जागी कि लाओ मैं कर देता हूँ अब इसको, ताकि डिस्कशंस खत्म हो और घर जाए। हाँ, ये भी एक लालच है कि सबसे पूछ के करूँ, उससे बेटर मैं कर नहीं दूंगा, कर घर दूंगा। तो जल्दी जाने को मिलेगा। बोले क्या करूंगा वो पता नहीं, वो कल सोचूंगा। नहीं, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए। मतलब मैं एक्चुअली ऑन ये फैक्ट है कि सोचा था कि बड़े होना है, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा होगा ये हमको पता नहीं था। ये हमारे किसी के भी अच्छा, इमेजिनेशन मेरे में को लगा एज इतनी की बात चल रही। तो ये किसी के भी उसमें नहीं था। तो हमारे खूब सारे वी डिड नॉट हैव सिस्टम्स जिसके ऊपर हम लोग हमारी बिल्डिंग को खड़ा करें। तो प्रॉब्लम इतनी कैटास्ट्रॉफिक ही आती जा रही है अब हर चीज़ के लेके कि हाँ यार फायर फाइटिंग ही करना पड़ेगी। मतलब अब उसका सोल्यूशन अभी फ़िलहाल तो फायर फाइटिंग के जोन से ही होगा। मतलब जब हम यूवी हाउस में हुआ करते थे तो हमारा ऑफिस सेटअप कैसा हुआ करता था कि हम लोगों का एक डायरेक्टर रूम हुआ करता था, डायरेक्टर कम फैकल्टी रूम एक ही था, क्योंकि विद्युत पे एक्शन में कोई फैकल्टी थी नहीं, एक आध दो थे, श्रेयांश वगैरह, हाँ, वो भी पार्ट टाइम थे, है ना। मतलब आते थे, क्लास लेते थे, चले जाते थे। मेरे बैठने का कोई कमरा नहीं था। बैक ऑफिस के लिए हमने कुछ कमरा बनाया नहीं था। बाद में जाके अपन ने ऊपर एक कमरा बनाया, तो बाद में फिर 5 नंबर में कन्वर्ट किया था अकाउंटिंग और फीस कलेक्शन। एक क्लासरूम को अपन ने एक क्लासरूम को back office हमने में convert सैक्रिफाइस करा था उसके लिए। तो हमारी प्लानिंग तो ये थी कि ये जो 5 लोग हैं ना, ये 5 लोग जीवन में जितने भी कोर्सेज होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, सब पढ़ा देंगे। तो इसी विजन के साथ में हमने विद्योदय चालू करी थी। एक्चुअली ये फैक्ट है। अब हमको जब समझ में आया कि कोविड में हमको अच्छा वो हो गया, ऑब्वियसली अपन लोगों के ऑनलाइन कोलैबोरेशंस और दम दिखाया, एकदम आशु भैया ने बैक करा और कोविड में अच्छा वो हमको समझ में आया कि जब मार्केट फेस टू फेस खुलेगा तो वी आर गोइंग टू बी अ बिगर प्लेयर देन व्हाट वी आर करेंटली, और हमारी जितनी कैपेसिटी उतनी हमारी नहीं होगी। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ी थी लेने के लिए कि भैया पैसा तो लगा देंगे जगह में, जगह भी सामने दिख रही है, पर अब हम बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे, और क्या इतना पैसा किसी एक जगह पे अभी कोविड खुलते से लगा दें, उसका रिटर्न क्या है ये तो पता ही नहीं था। मैं आई वॉज द लास्ट पर्सन अमंग्स द 6 जो रेडी हुआ था उस जगह को लेने के लिए। मतलब मेहुल सर, अनुभव सर वर द फ्लैग बेयरर्स कि भैया कुछ भी हो जाए लेना तो है ही, लेना तो है ही, लेना तो है ही। और ये तीनों भी इवेंचुअली कन्विंस थे कि हाँ हाँ लेना ही है। और मैं आखिरी, मतलब जिस दिन मैं डिपॉजिट का चेक भी दे रहा था, मैंने इनसे फिर एक बार पूछा था कि मैंने बोला मैं चेक दे दूंगा, उसके बाद अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम सोच लो फिर। अब दिस इज नॉट रिवर्सेबल नाउ। तो मैं आखिरी में कन्विंस हुआ था कि यार इतनी बड़ी जगह ले रहे हैं, उसमें इतना बड़ा हमने एडमिन स्पेस भी बनाया है, इतने बड़े बड़े क्लासरूम बनाए हैं, हम कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। इवेंचुअली थिंग्स वर्कड आउट, वो कैंपस भर गया। 1 साल के हम लोगों ने एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा, मतलब उधर 500 बच्चों की कैपेसिटी और इंक्रीज करी। और अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने एक एडमिन स्पेस और बना ली। जो ऑफिस 4 साल पहले एक कमरे से चालू हुआ था, जिसमें एक कमरे में ही पूरा स्टाफ बैठ जाया करता था, आज उस स्टाफ को बैठने के लिए भी, मतलब अपने औदित्य भवन में भी एक पूरा फ्लोर है ऑलमोस्ट फ्लोर, एक पूरा का पूरा सेपरेट ऑफिस स्ट्रक्चर और हो गया। तो प्रॉब्लम्स तो ये है ना प्रकाश कि हम लोगों को बिठाएंगे कैसे, हम एक्सपेंशन प्लान कैसे करेंगे। बाकी जो चलती हुई प्रॉब्लम्स हैं, बुक्स क्यों नहीं डिस्पैच हुई, फीस कलेक्शन क्यों नहीं हुआ, टेस्ट टाइम पे क्यों नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो आएगी, हमेशा ही आएगी। ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम के लिए तो एक बंदा जवाबदार होगा, जो मोस्टली मैं होता हूँ। अब हर चीज़ के लिए जवाबदार मैं हूँ, तो मेरे मुंह से सॉरी बहुत ज़्यादा बार निकलने लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मेरा सिस्टम पूरा क्रिपल हो गया इस बार, हम लोग अच्छे से कुछ कर ही नहीं पाए। पर सोल्यूशन तो एक ही है, अगली बार वो दिक्कत नहीं आने दूंगा, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। व्हाट हैज़ हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे। मेरी गलती थी, ऑब्वियसली मेरी गलती थी। आप लोगों का क्या रोल था उसमें, डजंट मैटर, गलती तो मेरी थी। अगर सिमिलरली इनकी कोई गलती होगी तो वो इनकी गलती थी। टिल द टाइम यू नो कि भैया आपकी क्या गलती थी और आप अगली बार उसको नहीं होने दोगे, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। उसके अलावा तो देर इज़ नो सोल्यूशन ना, देर इज़ नथिंग एल्स बेसिकली।
प्रॉब्लम्स तो यही है कि हम एक्सपांड कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा, हमको जगह लेती जानी है. दैट इज द बिगर प्रॉब्लम. ऑपरेशनल प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन नहीं होते, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल जो है वो खुद ही करेगा. एक ये जो क्वेश्चन है ना, विद्योदय पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, वो फर्स्ट टाइम पे मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ. जब आप सब बोल रहे थे तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा ऐसे कंपनीज कैसे चलती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोस्ट होती है, ऐसे कंपनी चलती है. विद्योदय में हम 6 लोग हैं, हमारे वहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है. मतलब हम 6 तो बस हम 6 हैं, हमको पता है. अब कोई पोस्ट नहीं है हमारे बीच में, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से. मतलब अगर मार्केटिंग है तो कोई दिमाग नहीं लगाएगा, देसाई देख लेगा. अगर मान लो परचेज है, किसी को सामने भी होगा ना बिल, गौरव सर देख लेंगे. अगर मान लो स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ है, कोई रिफंड का मैटर है, कोई काउंसलिंग का मैटर है, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा. हमारे इंटरेस्ट नहीं, मंत्री सर देखेंगे वो. अगर स्टाफ का कोऑर्डिनेशन है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं. मतलब कई बार विशाल सर आते हैं, पूछते हैं एंड स्माइल देके, आयुष सर से पूछ लो ना, हमको क्या करना इससे. ऐसा. टेली कॉलिंग है प्रतीक का, तो कभी कोई टेली कॉलिंग वाला आ जाएगा कि सर ये इस केस में क्या करना है, प्रतीक सर को पूछना. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी वर्क ऑन एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली. तो प्रॉब्लम का जो नेचर है उसके हिसाब से कोई ना कोई एक बंदा उसमें इंटरेस्टेड है, वही बंदा उसको सॉल्व करेगा, बाकी दिमाग नहीं लगाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हम सबको संभालना है तो हमारे भीष्म पितामह अनुभव सर है, हाँ, वो बोलते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो 1 to 1 सबसे आके और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं. नहीं वो कैसा होता है कि अगर मान लो कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मैं और गौरव सर अड़ीबाजी कर रहे हैं आपस में, हाँ. तो अनुभव सर दोनों को क्या हो गया, कि बोले मजनू करना और है. उदय एकेडमिक का कुछ है तो हमको कोई मतलब नहीं, अनुभव सर बता देंगे, वो कर लेंगे. अभी भी जैसा होता है, बच्चे पूछते ही सर ये हो जाएगा, हो जाएगा. अनुभव सर जो बोलेंगे हो हो जाएगा, जाएगा. वो बोलेंगे मैं कर दूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है. दिमाग नहीं लगाना उसमें, वो अनुभव सर का फोर्ट. नहीं, पर इसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करना, अपन ने कभी भी ऑफिशियली किसी को कोई पोस्ट नहीं दी है, पर परचेज में गौरव सर क्या कर रहे हैं किसी को फर्क भी नहीं पड़ता. इट्स अबाउट हैविंग ट्रस्ट. एंड द ट्रस्ट दैट वी हैव ऑन ईच अदर इज एक्चुअली ब्लाइंड. वो कैसा हो गया, आप पोस्ट दे दो, आप कल मेरे को पोस्ट दे दोगे परचेज की, तो करूंगा थोड़ी. पोस्ट देने से क्या हो जाता है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. नहीं, पर हम आप इनको मार्केटिंग दे दोगे, वो बोलेंगे भैया रहने दे, मैं नहीं, परचेज पर जैसे कंपनीज कैसे काम करती है कि वो फिर भी आप अगर मार्केटिंग मैनेजर भी हो या आप परचेज मैनेजर भी हो या आप सेल्स हेड, देयर इज अ चेक. हम तो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते ही नहीं है. हमको पता है कि भाई नई बैच खुलने वाली होगी, प्रतीक आके पहले ही बोल देगा बहुत मुश्किल है, पता है. And every time I have said it, it turned out to be correct. फिक्स डायलॉग्स हैं. प्रतीक 1000 बच्चे, 400 से ज्यादा तो आएंगे. और वो इवेंचुअली उतने ही थे. अबे तो करना तो 1000 ही थे ना. अरे पर मैं आपको गलत फिगर्स क्यों दूंगा? अरे मेरे फिगर सही है, तू मेरे फिगर को सही तो बना. कोशिश कर रहा हूँ पर मैं गलत फिगर्स नहीं दे सकता. फॉर एग्जाम्पल कभी कोई परचेज में मैंने डिसीजन ले लिया, कभी कभार कुछ होता है इंस्टेंटली, मेरे को पता है कि हाँ मैं पहले खरीद चुका हूँ, मैंने बोल दिया हाँ. विशाल सर को, होता तो है. फिर ये मेहुल सर ने बोल दिया तो फिर हो गया. हाँ, ऐसा करेक्ट. मान लो और मैं वही बोल रहा marketing था. में कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज इनके पास डायरेक्टली आ रहा है, इनके कोई वेंडर के थ्रू, इन्होंने बोल दिया मेहुल सर ये करना है, मैंने उनको बोल दिया ये अपन करेंगे, तो आपने बोल दिया तो करेंगे, अब मैं आगे का प्रोसेस देख लेता हूँ. अरे वो हुआ ना, Question बैच लॉन्च कब करना है, हाँ. ये किसने बोला यार, डेट किसने बताई रे, वो जिसने भी बताई, कोई अब हमारे अब बैच तो उसकी रेट्स पर अनाउंस होगी, किसने बोली यार, मैंने बोला था 8-10 दिन का कर लेने के लिए, कर दिया. मतलब बैच अनाउंस उसने कर दी. मतलब प्रिंसिपल और म्यूचुअलिटी एग्जैक्टली यही देखने को हाँ. मिलता है अपन को. अच्छा, उसमें भी फिर जब स्टाफ ने फोटो भेजा तो स्टाफ को ये नहीं बोला नहीं 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 वेट होल्ड ऑन, आई विल कन्फर्म. चल गई ना, मेरे को पक्का पता था आप ही ने भेजी होगी. देखिए, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुआ तो आपके उससे हुआ मतलब होगा. हमारे बीच में कैसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंटली और सीवियरली होती है. सीवियरली सही बोला मैं? सेवरली एंड जॉइंटली एंड सेवरली. तो अगर मान लो ABC तीनों पार्टनर्स हैं, अविनाश, भावेश और चमन, तो मान लो चमन की गलती है तो उस टाइम पे कोई कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हम सब जॉइंटली लायबल है. तो अगर स्टाफ के सामने कोई मैटर आता है और समथिंग हैपेंस, A, B और C तीनों साथ में खड़े हुए हैं सामने, क्या ठीक है गलती हो गई, वी आर सॉरी, विल इम्प्रोवाइज. लेकिन जब फिर स्टाफ चले जाते हैं और अब ABC को घर जाना है, तो फिर जिसकी गलती है ना चमन, वो बाइक में बीच में बैठ के जाने वाला कि
चल चल तूने क्या ना साले तू बीच में वर्ड बताते देखो. So this is how Vidyodaya operates, and that's a beautiful thing about it. That from the outside, it might never look to somebody कि कोई problem है या कोई issue हो गया, but on the inside we really correct it by having the trust and the principle of mutuality as हमारे well. यहाँ पे गलती करने की पनिशमेंट क्या है? एक तो वो इंस्टेंट नहीं है कि आपने आज गलती करी, अरे आज आपको punishment- अरे अरे वो 10 दिन बाद आप पे अटैक होंगे किसी भी कन्वर्सेशन में. हाँ ऐसा कर लो, वरना फिर मंत्री सर ऐसा बोलेंगे अपने को. ध्यान रखना इनका. हम्म हाँ, हाँ, मतलब इतने इतने क्वालिफाइड लोग बैठे ना इधर यहाँ पे. ये सबसे बड़े आपके गौरव महेश्वरी जी, प्रोफेशनल आदमी एकदम, कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन करते हैं. तो हम लोगों ना एक नॉर्मल इंसान की तरह हमारे हर कमरे में डस्टबिन लगाया. ठीक है, नॉर्मल है, कौन सी बड़ी बात है ना. अब गलती एक हुई, वॉशरूम नहीं बनाया हर कमरे में हमने, तो हाथ धोने के लिए आपको बाहर जाना है. टेक्निकली ये होना चाहिए. तो भैया की आदत थी, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है बाहर जाके हाथ धोने में, मैं डस्टबिन में हाथ धो लेता हूँ. पानी की बोतल लेंगे, डस्टबिन करेंगे, हाथ धो लेंगे. उसी फिर मंत्री सर को बुरा लगने लगा कि यार ये तो इज नॉट राइट. मंत्री सर ने वहाँ पे अगर जहाँ आप पे हाथ धो रहे हो यार अंदर वहां पे देखे अच्छा नहीं लग रहा. तो वहां पे एक व्हाइट बोर्ड लगा है, मंत्री सर ने लिखा इस डस्टबिन में हाथ धोना मना है. ये हमारे डायरेक्टर कैबिन में व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ था. कृपया करके इस डस्टबिन में हाथ ना धोए. मंत्री सर ने लिखा. मंत्री सर ने लिखा. मंत्री सर चले गए, गौरव सर आए होंगे, हाथ धोए, उसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिख दिया, सॉरी सर. उसके बाद से क्या ट्रेंड चालू हुआ? हाथ तो धोएंगे, हाथ. सॉरी मंत्री सर. मतलब इवेंचुअली हालत इतनी खराब हो गई है कि अब वो जो एक टेक्निकली एक डस्टबिन होना चाहिए कमरे में, अब वो कमरे में डस्टबिन ही नहीं है. उस कमरे को छोड़ के बाकी हर जगह विद्योदय में डस्टबिन लग चुके हैं. तो हमारे यहाँ पे रूल्स बनाने का तरीका कैसा होता है? जैसे जैसे भैया वॉशरूम जाना है, हमने वॉशरूम ना पीछे है हमारे, तो सबको बोला कि यार बाहर से थोड़ा लंबा राउंड काट के चले जाओ, अंदर से जाओगे फैकल्टी रूम से तो डिस्टर्ब होगा, फैकल्टी कोई बैठी होगी. टेक्निकली एक शॉर्टकट है जो हाँ, हमारा shortcut. फैकल्टी रूम है ना, वहां पे एक दरवाजा है जो वॉशरूम को कनेक्ट करता है. हम्म, तो सबको शॉर्ट पड़ता है, तो सब फैकल्टी रूम में से जाते हैं. अब 40-50 लोगों का स्टाफ है हमारा. एक घंटे में कम से कम 10 लोग फैकल्टी रूम में से जा रहे हैं, तो जो फैकल्टी को वहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी, नोट्स बनाना है, वो डिस्टर्ब होता है उससे. दरवाजा खुल रहा है, आ रहा जा रहा है, लोग का ट्रांसपोर्ट चल रहा है वहां से. जैसे कोई जाएगा तो कैसे हो सैफ सर, कैसे हो रितिका मैम, कैसे हो, ऐसा सब टाइम पास करके जा रहे, तो वो फैकल्टी बेचारी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही. तो रिक्वेस्ट करी गई कि अपन ये फैकल्टी रूम से नहीं जाएंगे, अपन ऐसा घूम के जाएंगे वॉशरूम तक. मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं. भाई पूरा स्टाफ मान गया, पूरा स्टाफ मान गया हमारे 5 लोगों के अलावा. मैं भी मैंने रूल निकाला था ना, तो मैं तो माना ही हुआ था. तो ये 5 के अलावा सब माने हुए थे. ऑफिस में हमारी जितनी लड़कियां थी वो भी बेचारी बॉय वॉशरूम के सामने से होके जा रही थी, सब जा रहे थे, ये 5 जा ही नहीं रहे. वहां ताला लगा दिया और चाबी दी मासी को. अब मासी से चाबी मांग लो, और मासी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन चाबी देना ही मत. नहीं, मासी को स्टे की इंस्ट्रक्शन नहीं भी देते तो मासी से कोई मांग नहीं कोई मांग भी नहीं सकता. सकता. वो इंस्ट्रक्शन तो हमारे यहाँ पे जब रूल इंप्लीमेंट कराने होते हैं तो हमको ताले लगाने पड़ते हैं, डस्टबिन हटाने पड़ते हैं, क्योंकि ताला खुला भी था बीच में. तो बीच में जैसे ही 2-4 दिन के लिए खुला था, मैंने ये देखा, अरे प्रतीक फिर अंदर से जा रहा है यार. मतलब अब इनके रूम में डस्टबिन लगाएंगे भी नहीं, तो वो लगाएंगे जिसमें छेद होंगे, साला पानी बाहर लीक हो. अभी एक और बहुत बढ़िया झगड़ा था हमारा, पोडियम के ऊपर चाय के कप. हाँ, वो इंसिडेंस तो इतना लंबा चला, गजब चला वो इंसिडेंस, कि फैकल्टी को चाय सर्व होती है क्लासरूम के अंदर, तो फैकल्टी चाय पिएगी, पोडियम पे रख जाएगी, धुलती भी है, फिर वो पोडियम पे चाय के दाग धब्बे रहते हैं, गीला हो जाता है पोडियम. नेक्स्ट टीचर अब उसको आईपैड रखना है, तो आईपैड अब इतना महंगा था, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार वो चाय धुली हुई मैं कहाँ रख दूं. एंड नेक्स्ट फैकल्टी के लिए इट इज नॉट अ गुड सीन बेसिकली, कि मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे चाय का कप रखा हुआ है. तो मैंने उसको टोकना चालू करा. मैंने ना फैकल्टी ग्रुप में फोटो भेजे पोडियम के ऊपर चाय का कप. तो मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी सारी फैकल्टी. अब मुझे ये नहीं पता मेरे पहले कौन पढ़ा के गया, पर कब दिखा तो मैंने कहा कि डियर फैकल्टीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि चाय पी के आप अपना कप प्रॉपर प्लेस पे रख दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे. और मेहुल सर ऐसे बात नहीं करते.
हाँ हाँ मेरे को बहुत चमकाया गया कि तू तमीज से बात कर तब मैं तमीज से बात करता हूँ तो मैंने 2-3 बार ऐसा रिक्वेस्ट करा, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर एक दिन मतलब मैं फाउंडेशन ज्यादा पढ़ाता हूँ तो फाउंडेशन में एक कप रखा हुआ रहता है ऐसा, तो मैं फाउंडेशन की फैकल्टीज को टेक्निकली टारगेट कर रहा था उसमें कि भैया यार तुम ऐसा मत करो यार। मैं इंटर में जाता ही नहीं था। फिर मेरी इंटर में बैच चालू हुई तो मैं इंटर में गया तो मैंने देखा पोडियम में कप कप के अंदर कप के अंदर कप के अंदर कप, तो पूरा 3 लेयर है। आईफिल टावर बना हुआ है। हाँ तो मेरे को शर्म ही है कि मैं कहा फाउंडेशन की फैकल्टी को बोल रहा था, इंटर का तो लेवल ही अलग है यहाँ पे। फिर मैंने वो फोटो भेज के ग्रुप में डाला, मैं कहा क्या कर रहे हैं अपन लोग, मतलब हम कब क्यों नहीं डाल पा रहे उसके अंदर। तो बहुत सारा इनको भी गुस्सा है कि हाँ यार देसाई सही बोल रहा है और ये गलत है ऐसा ऐसा। तो रूल निकाला गया, अब से क्लासरूम में चाय देना बंद। नहीं, Faculty अगली इंस्टेंस पे अगर पकड़ लिया गया तो अभी रुको, हाँ, अभी तो किस्सा। हाँ, मतलब पहले वार्निंग देगी, फिर वो चीज सुधरी नहीं बेसिकली। कि कैसे नहीं सुधरी, देसाई सर कब छोड़ गए? एक बार मेरा धरा गया यार, मतलब उसके बाद वो मैंने देख लिया और मेरे को पता भी नहीं था। मतलब मैंने तो फोटो खींचा, मैंने बोला इस इंसिडेंट के बाद से चाय देना बंद। बाद में आके बोलता अरे भाई मेरा ही था भाई। घर का भेदी लंका ढाए मतलब उस पूरे उसमें मैं और ज्यादा कंजर्वेटिव था कि मैं तो नहीं बोलूंगा। एक दिन हो गया ये जाके धर लिया, फिर उन्होंने आयुष भैया को बुलाया, बोले देखो मतलब वो नहीं होता कि आओ मजा आएगी मजा आएगी। देखो मेरा कमरा भी था तो भंडारी रूम, तो हम स्टूडियो में गए थे बात करने के लिए और कोइंसिडेंटली और वहां पे कब मिल गया। तो फिर आयुष भैया ने रूल बनाया, अब से स्टाफ रूम में वाला क्लासरूम में चाय सर्व नहीं होगी। कितने दिन चला रूल? 3 दिन। चौथे दिन भीष्म पितामह का मैसेज आया अनुभव सर का, सुबह अनुभव सर का मैसेज आया, चाय तो लगेगी। बस इतना सा मैसेज, चाय तो लगेगी। 3rd मिनट में मैं सुबह अरे सुनो दादा, अनुभव सर को चाय दे के आओ जरा ऊपर कमरे में, सब भूल जाओ, अनुभव सर को चाय। अनुभव सर का मैसेज आया, 30 मिनट आयुष भैया का मैसेज, आई विड्रॉ माई रूल, अब से चाय सर्व होगी। ऐसे चलता विद्योदय। फिर वापस से नया रूल आया उसके बाद कि डस्टबिन की क्लासरूम में, हर क्लासरूम में एक डस्टबिन रखेंगे। तो जैसे आयुष भैया ने रूल भेजा ग्रुप पे कि वील थिंक एंड वील प्लांट डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, एंड मेरा उसके ऊपर जो टॉन्ट था कि आयुष भैया डस्टबिन रखने से क्या हो जाएगा, कब थोड़ी खुद चल के जाएगा डस्टबिन के अंदर, वो भी तो फेंकना ही पड़ेगा ना, वो कौन करेगा। अच्छा वो नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर लोगों ने चाय जो है वो डस्टबिन में फेंकना शुरू किए। फिर एक दिन हम लोग जोमेटो का खाना खा रहे थे तो मेहुल सर ने आधा खाया और आधा वहीं छोड़ दिया। तो मतलब मेहुल सर इसको फेंकना भी है, तो बोलते हैं रूल तो चाय के लिए बना था ना। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है, बिजनेस प्रॉब्लम नहीं हमको, बिहेवियरल प्रॉब्लम है। करेक्ट। वाह यार गौरव सर सही बोले। स्पेलिंग पूछो। शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मस्ती में शुरू कर दिया था एक्चुअल में। हाँ शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इनको सब आता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मुझे समझ में आया कि मुझे गलत लगता था, तब से प्रॉब्लम चालू हुई। नहीं मतलब यही वो टेबल था, एक चक दे इवेंट हुआ था तो आयुष टेबल के इस तरफ बैठे हुए थे, तब आई वॉज वेरी यंग। तो ही केम अप विद अ स्टेटमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरे को समझ नहीं आया मैं उस पर रिएक्ट कैसे करूँ। ही मेड अ स्टेटमेंट कि प्रतीक ने पहली बार विद्युदय के लिए कोई अच्छा काम किया है, इसके पहले कुछ नहीं किया, पर बहुत अच्छा काम किया। हाँ तो आई वॉज लाइक इस स्टेटमेंट में खुश होना था कि मैंने अच्छा काम किया, या फिर ये एक टॉन्ट था कि अच्छे बने मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं बट वी हैव हैड वेरी वेरी बिग फाइट्स एट विद्योदय आल्सो। मतलब चकदे आपने बोला तो चकदे में मैं और मंत्री से लड़े थे भयंकर। मतलब इस हिसाब से लड़े थे कि आई वॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग। फिर अपन लोग का फिर सुलझन हुई थी उसमें, जिनेश को भी मैंने डांट दिया था बीच में, चक्कर 4 लैप सेटअप हो रही थी उस समय। तो उस समय आपका आईसीआई पे एक मैच भी था। नहीं तो फर्स्ट चकदे जब अपन लोग उधर, हाँ जीएसबी। तो उसमें मैं स्कोरिंग कर रहा था। आप लोग का मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच, मैं स्कोरिंग कर रहा था और कुछ तो मंत्री से मेरे बीच में बहस हो गई थी कि बॉलर का नाम नहीं तो कुछ भी डाल दो। अरे मैंने बोला ऐसे कैसे कुछ भी डाल दो, कैसी बात थी। पर वो एटीट्यूड तो भैया आ ही जाता है ना, तो वो उतनी सी बात में हमारी बस गर्मा गर्मी हो गई। मैंने बोला हाँ मैं जा रहा हूँ, मैंने बोला हाँ जाओ खत्म।
फिर अनुभव सर गले में डाल के लेके आ रहे वापस। चल वापस चले, बोले ऐसे कोई जाता है क्या छोड़ के, अपना टूर्नामेंट है। मजनू और उदय कम ही है। कम यार। तो ऐसे कई 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 झगड़े हुए। यार हमारे उसमें ना बस वही है, किसी को भी कभी भी कोई धुन चढ़ती है ये करना है तो करना है। मतलब हमने इवेंट्स करे चक दे, तो ऐसा कोई डे वन समय कोई स्क्रिप्ट थोड़ी थी। किसी के मन में यार स्पोर्ट्स इवेंट होना चाहिए यार। मतलब लोग सोचते होंगे, बोले यार ये लोग क्या प्लान करके करते हैं, पहले रंग दे फिर चक दे। इट इज नॉट लाइक दैट। पहले हमने होली वाला इवेंट किया, उसको नाम क्या दे, बोले रंग दे दो। फिर हमने स्पोर्ट इवेंट किया, बोले क्या नाम दे, बोले सीरीज में कुछ दे देते हैं, तो बोले चक दे दो। नहीं, और होली वाला इवेंट भी कैसा कि कितने 8-10 दिन बाद होली, यार कुछ अच्छा कर लेते हैं, और ऐसे करके उसी में केटर ना गुलाल ना ये ना वो सब करना, अरेंज करना। और एक आदमी को धुन चढ़ती है, जैसे होली पे भैया इनको ही होली की चलती है, गौरव सर को चक दे भाई का इवेंट है, जो अभी से पीछे पड़े हुए हैं भाई इस बार। तो सो ऑल इन ऑल जो भी करते हैं बस दिल से करते हैं, इसलिए वो बेहतर हो जाता है। दिल और दिल से ज्यादा सब लोगों की एनर्जी, मतलब जब भी कोई काम करना होता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कौन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है काम। जैसे पिछले साल हमने मंत्री सर का बर्थडे मनाया, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। कल ही मेरी एनिवर्सरी, आपका बर्थडे है। हाँ, मेरा शोल्डर डिसलोकेशन एनिवर्सरी इनके बर्थडे पे हुई थी। तो कल मंत्री सर का उसकी भी कहानी है बढ़िया। भैया का शोल्डर डिसलोकेट हुआ इनका, तो नखराली ढाणी में थी सर की पार्टी। तो वहाँ पे वो बच्चों के लिए जो होते हैं ना, कप एंड सॉस सर, बच्चों की राइड्स होती है। बहुत मजा आया, बहुत राइड्स होती है, राइड्स होती है ना बच्चों का, वो गोल गोल घूमते ऐसा ऐसा। तो ये जा रहे थे, ये भी जा रहे थे। मेरे को चक्कर आता है, मेरे को नौशिया की प्रॉब्लम है ना, मैं तो वॉमिट कर देता हूँ, मेरे को तो चक्कर आते, तो मैं तो जा ही नहीं रहा था। तो ये सब जा रहे थे, ये आए मेरे पास, बोले चलो। मैं कहा अपना काम नहीं इधर, मेरे को पता है मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो और गुस्सा करे, चलो चलो चलो। मैं कहा आयुष आपको जाना है आप जाओ, मेरे को चक्कर है, मैं नहीं आऊंगा। तो गाली दे के गए मेरे को, सुना के लपक सुना के गए, ऐसे वैसे ये वो। मैं क्या भैया जाना जाओ, मेरे को चक्कर आता है, मैं तो नहीं सब आऊंगा। झूला झूल रहे थे, 2 लोग नहीं झूल रहे थे, मैं और मेहुल सर को नौजिया की प्रॉब्लम है इसलिए, और बाकी सबकी वाइफ्स और थी। ये सिंगल आया था। हाँ मेहुल तो सर हम प्लीज दोनों कंटिन्यू। बस नहीं गए थे। ये मेरे को चिल्ला छोड़ करके गुस्सा करके ऐसा कि वो मैं प्रेशर में आके हाँ चलो चलो, मैं कहा मैं तो नहीं आ रहा। ये गए भैया, हाँ इनको बच्चों जैसे कर रहा है, उसमें उतर गया। नहीं ऐसा नहीं भाई हुआ था। पहली बार में नहीं उठता था उसमें फर्स्ट टाइम मैं, पहली बार में तो नहीं उतरा था। पहली बार भाभी के साथ बैठे, यस 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 कम ऑन, मजा आ रहा है, स्माइल करते हुए। फिर वो एक बार हो गया, फिर दूसरी बार है, फिर गौरव सर में भी बैठे थे उसमें। फिर गौरव सर और आयुष से डिस्कशन कर राउंड रहे 2 हैं। फर्स्ट राउंड हो बोले गया। यार एक और बार चले क्या यार, एक और बार चले क्या, बोले हाँ चलो एक और बार। और फिर दूसरी बार में ऐसे ऐसे और हाथ फिर वैसे ही रहे। इमीडिएट गाड़ी में बिठा के। अच्छा जब ये अच्छा, फिर दूसरी उस बार टाइम- गए ना, उस टाइम पे भी गौरव सर बोल रहे, बोले नन्हे पहलवान से टेक्निक सीखे। बोले नन्हे पहलवान से टेक्निक सीखे, अभी ऐसे करते। अगर वो ऐसे करते थे, फिर डॉक्टर ने जाके बोले इसकी सर्जरी होगी, ये नन्हे पहलवान से ठीक करा देते। एक दिन अंकल को बोल लगाते, दूसरे आपने मेरे इनको रोका था कि मत जा। मैं तो पहले में भी रोक रहा था, मत जा, क्या उम्र है क्या यार ये करने की यार। मतलब शुभी भी थी, शुभी को भेजो ना यार, तुम जा रहे हो उस राइड पे। वो शुभी का नहीं, बड़ों का ही झूला था वो। इन्होंने जब सेकंड राउंड लिया ना, तो मैं तो फिर इधर उधर हो गया। मैं टाइम पास कर रहा, मैं धूप में खड़ा हूं। रहे इतना। हाँ हाँ मैं थोड़ा दूर चला गया था वहां से, कि मेरे को तो बोर ही हो रहा था वहां पे खड़े खड़े, प्रेशर लगा रहा था इन लोगों का कि नहीं चलो। फिर एकदम से है ना, मैं जा रहा था, ये पीछे से आए, यूं करते हैं, नहीं यूं हाँ यूं करके हुआ, बोले अटक गया था। यूं जा रहे। मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आया क्या है। मेरे को धीरे से बोलते हैं मेरा है ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। मेरे को सीरियसली पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। आई वाज लाइक शोल्डर तो वही है।
मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कि शोल्डर डिसलोकेट का मतलब क्या होता है ऐसा। मेरे को लगा मस्ती कर रहे मेरे साथ, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं वो आगे जाते जा रहे, पीछे अंजलि आ रही है, मैंने अंजलि का चेहरा देखा तो मेरे को समझ आया कुछ गड़बड़ हुई है यार यहाँ पे, मैं समझ नहीं पा रहा भाई हूँ। अंजलि को भी समझ नहीं आया था शुरू में क्या हुआ। अंजलि को तो सीरियसनेस कार में पता चली जब मैं एक्चुअली ड्राइवर को बोल रहा था भैया धीरे चला। पीछे वाला हॉर्न मार दे कुछ भी करे, तू रुक जा स्पीड ब्रेकर पे। तो आसिफ ऐसे आ रहे थे तो शोल्डर डिसलोकेट बोला, मैं क्या वहीं पे तो है, कहाँ गया? फिर बोले मैं घर जा रहा हूँ, तो आई बोले सीरियसली, मतलब मेरे को लगा मजाक कर रहे हो मेरे साथ कि मैं घर जा रहा हूँ हाँ, ऐसा मतलब ऐसा। उसके बाद ही गौरव सर ने बोला, हाँ, बोले लाओ मैं फिर ये उड़ते हुआ है, बोले आयुष भैया वो नन्नू पहलवान बैठता है। मैं धीरे से बोला, मैं कहा चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, गौरव सर के 90% प्रॉब्लम मसल आने से खत्म हो जाती। एक दिन उंगली खराब हो गई, अंकल को फोन करते, बोले अंकल वो उंगली मसलवाना है, नन्हे पहलवान कहाँ बैठते। तो उधर से अंकल ने भी बोल दिया बेटा हर चीज मसलाने से ठीक नहीं होती। एक्चुअली क्या ये मैं बता दूं, क्या प्रॉब्लम ही है ना इस ग्रुप में ऐसा है, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ एक्चुअली बहुत दर्द में था, इनकी उंगली का मेरे को नहीं पता दर्द होगा नहीं होगा, अरे बहुत खतरनाक दर्द था। बाकियों को फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे यहाँ सिंपैथी चलती ही नहीं है। हो गया ना शोल्डर डिसलोकेट। तीसरे दिन से जो मेरी ये जो आज ली जा रही है ना, 1 साल पहले ये तीसरे दिन से ली जा रही थी कि बोले और जा घूमने, ये और जा घूमने। हम तो है ना उसी रात को आए थे, मतलब ये फिर नखराली से जल्दी निकल गए, तो हम नखराली से सब इधर आए, ये डॉक्टर को दिखा के आ गए थे। हाँ पट्टा चढ़ा हुआ था उस हमने समय। तो उसी रात को लेना चालू कर दी थी कि और करो, मैं सबसे ज्यादा वो मेरे को बोल रहा था ना जाने के लिए, देख। हमारे यहाँ पे एक्चुअली पता है गुस्सा करना भी क्राइम है। क्राइम। एग्जैक्टली क्राइम है। तो गौरव सर को गुस्सा तो आ गया उस दिन, जैसे वो व्हाट्सएप की इमेज पे, ऐसे सब लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा सभी कर ही देते हैं। वो एक ही दिन की रियायत मिलती है आपको, दूसरे दिन से उसी बात पे जो ली जाएगी आपकी, जो मतलब ट्रोल करा जाता है, जो भयंकर ट्रोल करा जाता है, मतलब उसके बाद तो हर इमेज गौरव सर दिख लेना, डाल देना ये। अबे फैकल्टी फोटो है बैच अनाउंसमेंट का, सर डाल देना आपका फोटो आपकी देखना। परमिशन है ना, आपका आपकी फोटो सही है परमिशन ना इसमें। एक दिन गौरव सर ने गुस्से में बोला मैं 8 घंटे से ज्यादा बैच नहीं पढ़ाऊंगा। ओके ह्यूमन आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं 8 घंटे से ज्यादा ह्यूमन ग्राउंड्स पे पढ़ा टाइम नहीं टेबल सकता हूं। बनाया कने। हर टाइम टेबल में भाई नहीं, ओहो 8.5 घंटे हो गए, नहीं हो पाएगा, इनह्यूमन टाइम टेबल है। इंटरेस्टिंगली एक भी दिन ऐसा नहीं किया होगा जब भाई ने 9 घंटे से कम पढ़ाया उसके बाद भी, पर पूरी ली जाएगी। पूरी लिए जब भी सर एक बार चेक कर लेना ह्यूमन ग्राउंड्स पे है कि नहीं है। वो डिपेंड करता है कौन अच्छे मूड में है, वो कर देगा। हाँ पर ऑफ लेटली बहुत दिक्कत आने लगी है, इन लोगों के वर्किंग आवर्स ज्यादा हो गए ना, तो सब चीजें इवेंचुअली मेरे पास आ जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज से। साले किसी को कुछ बोलो मेरे क्लास है, अबे तो मैं क्या करूं, मेरी क्लास है तो क्या हो गया। मेरे को मेरे मार्केटिंग वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले का आया कि सर आई वांट टू मीट, मैं कहा यस टुमारो 5 PM मीट विद आयुष सर। मतलब थोड़े समय बाद मेरी गर्लफ्रेंड से भी आपको ये अपॉइंटमेंट देने वाले हुए। क्योंकि मैं तो क्लास कौन में सी? दैट विल प्लान टुगेदर। वो जो गौरव सर ने देखी थी, या मैंने जो टीए में देखी है, जिसके बारे में तुमको पता है? बता भाई, 3 तो ये हैं, आपको कुछ पता हो तो आप बता दो, क्योंकि आपके साथ कार में तू बैठा रहा एक बार किसी के साथ। अरे कार में तो कई कार बार में तो गौरव सर ने हाँ देखा मैंने भी है। देखा हुआ है। वो तो आउट ऑफ रीच है। अब तो हाँ कट कट बच्चों जैसी बातें करता है ये। तेरे को पता है मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 3 महीने से मांग रहे कंपनी के फाइनेंशियल्स, नहीं दे पा रहा। तू पर कब प्रतीक की बात कर रहा है भाई? नहीं, ये मैं 3 महीने से टाल ही रहा हूँ ना इनको, अब इनने गिव अप कर दिया। मैंने अंदाजे से निकाल दिया सारे कैलकुलेशन करके। मतलब अभी इनको कई दिन लगे, मतलब ये एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग कुछ समझ रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे कि हम लोग आगे कुछ खर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये मेरे को बोल रहे हैं दोनों स्पेसिफिकली, तो क्या है अपना, कितनी फीस आ गई है, कितनी आएगी, क्या Cash flow प्रोजेक्शन है, कैश फ्लो कितना है, वगैरह वगैरह, तो हम उस हिसाब से प्लान करें कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको,
मेरी टीम कर रही है, बोल रखा आई है, एम आ ऑन जाएंगे इट, आई एम ऑन फिगर्स। इट। 2 महीने निकल गए, मैंने अकाउंटेंट को निकाल दिया, मैंने बोला वो अकाउंटेंट मैंने बोला यार वो गलत अकाउंटेंट आ गया था, उसने ना काम नहीं करा। तो बोले तुम क्या कर रहे थे? मेरा काउंटर था, तुमने मुझे काम का करने तो देख वो भले अच्छा उसने सीए ड्रॉप कर दिया, मैंने सीए बन के भी कुछ नहीं उखाड़ा है। अरे यार इवेंचुअली मैंने एक्सेल पे पूरे हिसाब करके दिए, चेक करके बता दो ये सही है कि नहीं है। नहीं मैंने कुछ फिगर्स दिए तो इनका फोन आया, भाई तूने एक्सेल पे डाले हैं फिगर कभी? तेरे को लग रहा है जो तूने दिए वो सही है? मैंने बोला भाई मैंने ही डाले, मैंने ही चेक कर रहे हैं, मेरे को तो फिर भी नहीं लग रहा। मैं करूंगा फिर से। इंटरेस्ट है कि उन्होंने जो फिगर दिए वो बिना कैलकुलेशन के ही दिए हैं, मेरे को चुप कराने के लिए, हाँ ये ले पकड़। तेरे को क्या देखना है, ये ले। दूसरा, तेरे को लगता है गलत है, तू कर ले। ये सीए के आर्टिकलशिप में होता था कि वो स्टॉक ऑडिट करने भेजते थे। अब स्टॉक ऑडिट करना मतलब वो इतनी बड़ी फैक्ट्री के गोडाउन में जाके आपको पूरा स्टॉक कैलकुलेशन करना है। तो एक आदमी एक दिन करेगा सीरियसली, फिर उसको समझ में आता है भाई ये बहुत क्लेरिकल काम है जो अपने को दे दिया है। तो मेरे को जब भेजा था तो मैंने फर्स्ट डे बहुत अच्छे से करा, 3 दिन का पूरा काम था। सेकंड और थर्ड डे एक चेयर पे बैठ गया अंदाजे से, मैं कहा इतना इतना इतना, मैं कहा कौन गिनेगा इतना सारा। मैंने स्टॉक स्टेटमेंट बना के दे दिया मेरे सीनियर को। उसने बोला अच्छे से चेक करा? मैं कहा हाँ। बोले सही है? मैं कहा आपको डाउट है? बोले हाँ। मैं कहा खुद चेक कर लो। मैं तो नहीं करूंगा। नहीं बट ये ऑन रिकॉर्ड, अबे सही दिया था वो तुमको डेटा। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी बोलते हैं कि आजकल के नए नए स्टार्टअप आते हैं और वो कुछ भी फेक फिगर देते हैं, ये करते हैं, कहीं उससे लिंक ना हो जाए। हाँ नहीं ये तो इंटरनल डेटा था सर। हाँ, इंटरनल डेटा था। एकदम नहीं, पर यार सही में मतलब हमारा ऑपरेशन का कोई तरीका ही नहीं है, हम लोग 6 लोग साथ में काम करते हैं, बस उतना ही, वही एडवांटेज है एक्चुअली अपना। भाई तो मेरे को परसों इसका तीर्थ का फोन आया कि हम कल आ रहे हैं, मैंने बोला नहीं, परसों मैंने रात को प्रकाश को बर्थडे विश करा, तो प्रकाश, मैंने बोला फिर प्रकाश बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रकाश। हाँ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। बता तो दिया तुमने कर तो एक दिन साले बाद ही तेरा बोल बर्थडे। दिया, तुमने तो एक दिन बाद ही बोल दिया था ना बर्थडे इसका। तो मैंने रात को प्रकाश को 11:30 ब्रो बजे, टू ब्रो एक्सपेक्टेशन क्या थी तेरा बर्थडे भी याद रखूं? नहीं भाई इंस्टाग्राम स्टोरी देखो। नहीं मतलब एक्चुअली हालत कैसी थी कि इसको फ़ोन लगाया रात को 11:30 बजे, इसको बोला कि ठीक है प्रकाश जल्दी मिलते हैं। जल्दी? कल ही तो मिल रहे हैं। अरे मैंने बोला भाई कल नहीं मिल रहे, तू ही उसमें मान रहे कि हम कल ही मिल लेंगे। अरे यार सैटरडे अपना डिसाइड हुआ था यार जब क्या आने का। तुमने बड़ा तैयारी कर ली थी। नहीं मैं सैटरडे बुढ़ा अगर सैटरडे की तैयारी हो उससे गई होती पूछा तो मेरे संडे पास को रिकॉर्ड कर कंटेंट ज्यादा देते। था, टाइम कम पड़ा हमको, मैं रुका नहीं हूँ कहीं पे भी। प्रतीक जब रात को तुम प्रतीक वो अनुभव सर का लैपटॉप लेके गए थे ना भाई, हाँ तभी समझ में आ गया था कि कंटेंट तो नहीं है। भाई यार आज ये करा तो है मैं पिछले 4 सालों से बोल रहा हूँ। क्या? अबे तो बुक सेम है पर उसमें से एक्सप्लेनेशन भी तो होती है ना। आज बहुत अलग होती है, शायरी सेम होती है। कभी कभी फाउंडेशन का बच्चा इंटर में भी बोल देता है सर 2 बार फाउंडेशन में चल चुके हैं। एक जब मैं इंटरव्यू देने गया था ये रेड एफएम वगैरह का, तो वहां पे आरजे ने पूछा था कि यार आप लोग 4 साल ही हुए आप लोगों को आए हुए और आप इतना अच्छा कर रहे हो, इंदौर में या एमपी में बहुत सारी कोचिंग क्लासेज है जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल पुरानी है, आप 4 साल में इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, आप तो पुराने नहीं हो। सो यार मेरा आंसर ये था कि थैंक गॉड हम पुराने नहीं है। अगर हम 20-30 साल पुराने होते तो आज भी हमारे नोट्स आउटडेटेड ही होते। 4 साल पहले चालू कराए हमारे जो नोट्स है, मुझे लगता है नेशनल लेवल पे किसी के मतलब कोई कंपटीशन में नहीं आ सकता जो टेक्नोलॉजी हम हमारे नोट्स में देते हैं। तो थैंक गॉड हम पुराने नहीं है, हम हमारा जो सिस्टम्स चलाते हैं, हमारे वहाँ पे जो गार्जियन सिस्टम होता है, सर्विस जो हम देते हैं, थैंक गॉड हम पुराने नहीं है। सो वी आर रियली प्राउड दैट वी आर न्यू। अगर हम पुराने होते तो आज भी देसी ढर्रे की तरह चल रहे होते। सो मतलब ये तो मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि येस वी आर नॉट ओल्ड, वी आर न्यू, वी आर द न्यू जनरेशन। सो आप मतलब कोई भी अनबाइज आदमी को आप बुला लो, हम हमारी चीज़ें शो करते हैं, 50 साल पुराने वालों की शो कर दो, लेट हिम टेक द डिसीजन।
कोई दिक्कत ही नहीं हमको। सो वी तो प्राउडली से कि हम पुराने नहीं भाई, थैंक गॉड हम पुराने नहीं है। नहीं, और जैसे हम 6 लोग हैं ना, कि हम 6 लोग ऑपरेट करते हैं बिजनेस। 6 लोग में से 3, गौरव सर, मेहुल सर, मैं, हम लोग सिमिलर एज ब्रैकेट है, 32-33 साल के लोग हैं। प्रतीक सबसे यंग है, जो 25-26 साल का ही है अभी, करेक्ट। और हमारे पास में 2 एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा, चेतन सर और अनुभव सर। तो एक जो ब्लेंड है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, कि 2 अच्छे लोग जिन्होंने इंडस्ट्री को अंदर से अच्छे से समझा हुआ है, एक एक्सट्रीम यंग ब्लड जिसको मतलब हिज वे ऑफ थिंकिंग इज़ एक्चुअली अनमैच्ड। जब हम लोग बात करते हैं, हमारी लंबी लंबी डिस्कशंस होती है रात को, और उसके बाद बहुत गुस्से में उठा जाता है उस मीटिंग से कि प्रतीक यार ये बात ही तो पहले ही बोल देता, मतलब तूने 2 घंटे 3 घंटे क्यों वेट करा ये बात बोलने के लिए। क्योंकि इवेंचुअली जो वो बोलता है वही करते हैं हम लोग, जो ये बोलेगा वही होगा, क्योंकि उसके आइडियाज़ ही वैसे हैं। बट द एग्जीक्यूशन लेवल दैट द 3 ऑफ अस हैव, कि बोला है ना हो जाएगा हो जाएगा, अभी तुम अब टेंशन मत लो कैसे करेंगे, वो कर देंगे। तो ये जो एक ब्लेंड है ना पूरा, ये हम लोगों को बहुत फ़ायदा देता है हमेशा। ऐसे उसको फॉर्मलाइज नहीं कर सकते, बट एक्चुअली एवरीबडी इज लाइक, मतलब वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली बात। नहीं है एक्चुअली, मेरे ख्याल से द सक्सेस फॉर्मूला इज एक्चुअली ट्रस्ट यार, द इनहेरेंट ट्रस्ट। मतलब हमारी लड़ाइयाँ इसलिए नहीं होगी कभी कि यार तुम मेरे लिए करो, हमारी लड़ाइयाँ इसलिए होगी कि यार तूने उसके लिए गलत करा। मतलब हर एक आदमी यहाँ पे दूसरे 5 लोगों हाँ, मतलब जैसे मेरे को गौरव सर एक दिन अलग, बहुत शुरू की बात है, जब ये मेरे को अलग लेके गए थे कि बोले भैया कुछ भी हो जाए। मैं और अनुभव सर बहुत लड़ते थे उस समय, क्योंकि हम बहुत इनिशियल डेज थे और सब कुछ। बोले कुछ भी हो जाए, मैं आपको तो नहीं जानता था ना, आप भी मेरे को नहीं जानते थे। बोले अपन दोनों अनुभव सर की वजह से मिले, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसी बात करो अनुभव सर से। बोले अगर आपने अगली बार ऐसी बात करी तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। सो दैट पर्सन इज नॉट फाइटिंग कि भैया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं उनको भी ऑब्वियसली 2-4 चीज़ें गलत ही बोली होगी, पर उनको उस चीज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि यार तुम अनुभव सर को गलत क्या बोल रहे हो, और भैया आप पब्लिकली ऐसे नहीं बोलोगे, आपको जो बात करनी है वो अलग से बात कर लेना। तो हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ में। इनको गाड़ी लेनी थी तो शायद मेहुल सर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि नहीं गाड़ी तो जो मैं बोलूँगा वही आएगी। अभी तुमको चलानी नहीं है, तुम्हारे घर पे नहीं खड़ी हो रही, कैसे नहीं हो रही मेरे घर पे खड़ी, कैसे नहीं चलानी मेरे को गाड़ी, तो मैं जो बोलूँगा वही आएगी। तो इवेंचुअली वो होता है जो सामने वाला बंदा बोल रहा है, और मैंने ली भी वही जो इनको पसंद है। नहीं मतलब मंत्री सर को ऐसा, उनकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं गाड़ी की, तो ही वाज लाइक कि टाटा नेक्सॉन भी चल जाएगी, मतलब उनको ऐसा गाड़ी में ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं लेके है। गए थे टाटा के शोरूम पे भाई, इनको लेके गए, प्रतीक को लेके गए, इनके साथ भी गए, और इनको ऐसा था कि प्रतीक बोलते ये ले ले, हाँ तो ये ले लेता हूँ, गौरव सर बोलते ये तो ये। जब मेरे पास न्यूज आई कि ये लोग नेक्सॉन या ऐसा ऐसा देख रहे हैं, नहीं सर आएगा तो क्लास ही आएगा, गाड़ी खड़ी होगी तो लगनी चाहिए मंत्री सर की गाड़ी है। हाँ मतलब दीज वर हिज वर्ड्स एक्चुअली। एंड इवेंचुअली मंत्री सर को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था गाड़ी कौन सी आ रही है। इनने बोला कि इन गाड़ियों को बुला लो टेस्ट ड्राइव करने के लिए, हाँ तो हमारे यहाँ पे डिसीजन एक दूसरे के लिए खुद तो लिए ही नहीं जा रहे हैं, दूसरा वाले ही लिए जा रहा है हर चीज़ के लिए डिसीजन, कि भैया ये करना है तेरे को, हाँ ठीक है सब कर लेंगे, तूने बोला कर लेंगे, ये है हमारी स्ट्रेंथ। मैं अभी बीच में मैं गाड़ी प्लान कर रहा था, मतलब बोलते ना बेइज्जती के चुप बे अभी नहीं ले रहे, बस इतना सही था। तो अभी तक मैं सेम ही गाड़ी यूज कर रहा हूँ, 1 साल हो गया उस बात को। हाँ मतलब ऐसा था आयुष भैया मेरे को गाड़ी लेनी है, अपन चलते हैं, चुप बे अभी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं नहीं लेना। उसके बीच में एक्टिवा ले ली हमने। हाँ वो तो भी मतलब मेरी मैं चॉइस की, वो भी मेरी चॉइस की थी। हाँ मैं एक्टिवा लेने गया था, बोले एक्टिवा नहीं एक्सेस लेंगे। मैं कहा क्यों, मुझे बोले पसंद अच्छी है, मुझे पसंद हाँ है। मेरे को पसंद है इसीलिए एक्सेस लेंगे। तो फिर मैं पूछा, मैं कहा कलर, बोले ब्लू। मैं कहा ठीक है। तो मैं गाड़ी लेने जा रहा था, मैं एक्टिवा पे घूम रहा हूँ पता नहीं क्यों। तो ये मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, पर ये स्ट्रेंथ है एक्चुअली टीम की। नहीं मेरे को बाद में अब समझ में आया, वो पार्किंग कम पड़ने लगी है। तो इसलिए इन्होंने मेरी गाड़ी, बोले तू सबसे पास रहता है, बोले तू एक्टिवा से आ। नहीं मेरे को क्या दिन में कहीं भी जाना हो तो भैया चाबी दो, कार कौन ले लेके जाएगा रोज। एक्चुअली इट इज, जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे हमने जिद सीरीज में चार्ट्स नोट्स जो है सबको होम डिलीवरी करने का सोचा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को ऑल इंडिया कुरियर करेंगे। वो आइडिया मेरे मन में आया, मैंने आयुष भाई के साथ शेयर करा, हमने उसकी कॉस्टिंग निकाली, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग थी उसकी। फिर मेरे को भी लगा गलत बोल दिया, पर मेरे को करना था। तो पूरी टीम हम लोग बैठी, उसमें मंत्री सर का अपोजिशन भी था कि इससे फ़ायदा ही होगा,
तो आई वाज लाइक कि मेरे को उससे मतलब नहीं कि फायदा होगा नहीं होगा, मेरे को करना है। अगर किसी बच्चे का भला हो रहा है उस नोट से, उसको पढ़ने में अच्छा हो रहा है तो करना है। पैसा से तो ठीक है, वो किस्मत की बात है कि अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, अप्रिशिएट होगा नहीं अप्रिशिएट होगा, करना है। हमने करीबन 20-1 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। उसका क्या इम्पैक्ट आया हमको वो भी नहीं पता है कि बहुत उससे बड़ा फायदा impact हुआ। आया है, वो आपको पता है। और नहीं 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 नहीं, इसने तो मतलब बेइज्जती करके उड़ा दिया था उसको। तो पर उसके बारे में हमारे बात नहीं होती अब। मतलब 20 लाख रुपए लग गए, इम्पैक्ट आया नहीं आया, फायदा हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने फिर एक बार और कर लिया उसको, क्योंकि मैं उसके पीछे करूं कि नहीं मेरे को करना है, ये नहीं 3-4 फिर बार उसके करना पीछे है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग हमारे प्रिंसिपल्स को डिज़ाइन करने लग जाते हैं कि करेक्ट। इट इज़ नॉट मार्केटिंग, मतलब एजुकेशन इज़ अबाउट हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, राइट। तो फिर सारे बच्चे जो चाहते हैं पढ़ना, तो अच्छे से पढ़ो। तो फिर वो लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, एक एक डिसीजन के पीछे ना 5 लोग खड़े होते हैं हमेशा, और हम डिसीजन लेने के पहले बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं रादर। ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, सारे पॉइंट्स भी कंसिडर होते हैं, पर अगर हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई एक भी डिसीजन ले लिया, जैसे अनुभव सर ने एक दिन क्लास में जाके अनाउंस करा कि अगर मेरे यहाँ से AIR1 आ गई तो मैं दूंगा महिंद्रा थार, ये अनाउंसमेंट है। क्या उनने किसी से पूछा? नहीं। क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरा अनाउंसमेंट है तो विद्योदय कर ही रहा है ना। उसके लिए सब पीछे खड़े। उनने बोला भाई मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, हमने बोला ठीक है। जब कर दिया ना आपने, अब हमारे को उसमें डिस्कशन लायक कुछ नहीं है। अगर AIR1 अपन ने लगा दी तो थार बिल्कुल खड़ी करूंगा यहीं बीच सेंटर स्टेज पे, एकदम हो गया। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हो गया, काम खत्म। एंड इट हैपेंस विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। कमिटमेंट एक दूसरे के पीछे बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से डिशेस की बात करते हैं, कौन क्या खाएगा। ठीक है डन, म्यूजिक यही वहाँ ऑर्डर अपन कर जा लेंगे। रहे हैं। श्रीमाया चलते हैं ना, ये वाला। अरे यार बहुत अरे खा मैं अभी चुके हैं यार हैवी, ऑलरेडी यार। सेलिब्रिटी। अपन आइस बॉल जा रहे हैं अच्छा क्योंकि मेरे को मंगोलियन खाना है। ये हमारा तरीका होता है। मतलब जैसे जैसे आई स्टेप्ड आउट ऑफ लाइन राइट नाउ, आई एम सॉरी। खाना जहां मेहुल सर के टेस्ट बड बोलते हैं वहां पे वहाँ पे। विद्योदय खाना खाता है, हाँ, ठीक है, सबके सब। सभी। मैंने बोला श्रीमाया चलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे आइस बॉल खाना है, ठीक है, अब आइस बॉल ही जाया जाएगा। आप कहीं दूसरी जगह जाके दिखाओ। ये लेवल ऑफ कमिटमेंट है हमारा, तुम देख रहे हो। दूसरा ये तो बहुत ब्रॉड बोला। श्रीमाया गए, मेहुल सर ने बोला श्रीमाया जाना है, श्रीमाया पे कुछ खाना है, नहीं नहीं ये नहीं खाना, दूसरी चीज खाना। नहीं नहीं, श्रीमाया में मेरे से पूछेंगे तुमको कौन सी सब्जी खाना है, आपने सपोज करो बोला मलाई कोफ्ता, उन्होंने बोला नहीं नहीं खाएंगे तो पनीर ही। मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रहा था। इंटरेस्टिंगली हम खाते भी पनीर ही हैं, उसके बाद मलाई कोफ्ता कभी नहीं आया वहां पे। तो सबने अपने अपने पसंद के डिपार्टमेंट ले रखे। कहीं भी जाना होगा गाड़ी में ही चलाऊंगा, किसी की भी गाड़ी हो, भले 2 व्हीलर हो या कार हो, चलाऊंगा तो मैं ही। मेरा तो यार, मैं क्लास 11th का स्कूल टॉपर था, 12th का स्कूल टॉपर था, CPT में ऑल इंडिया रैंक आ गई थी। फिर मुंबई गया आर्टिकलशिप के लिए, वहाँ पे एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करी इंटर के लिए। सेकेंड डे था, क्योंकि इंटेलिजेंट था तो मेरे को डाउट ज़्यादा आते थे, तो मैंने गलती कर दी, मैंने हाथ ऊंचा करा और सेकेंड लेक्चर में मैंने डाउट पूछा। तो जो टीचर थे उन्होंने बहुत टॉन्टिंग वे में, डिसरिस्पेक्टफुली उन्होंने जवाब दिया ऐसा। सो दैट बिकेम माई लास्ट डाउट ऑफ द इंटायर बैच। मतलब फिर पूरे वो क्लासेस मैंने बिना डाउट के की, कौन बेइज्जती करा वापस, मैंने डाउट ही नहीं पूछे कभी। फिर जब इंटर का रिजल्ट आया तो फर्स्ट ग्रुप पास था और सेकंड ग्रुप फेल हो गया। तो मैं बहुत ऐसा बोलते हैं ना डिप्रेशन टाइप में आ गया था कि 11th का स्कूल टॉपर, 12th का स्कूल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक होल्डर और फेल हो गया। तो मैं खुद से ही एक मेंटल लड़ाई में उतर गया कि ये जो मेरा पास था कि 11 टॉपर 12 टॉपर, ये एक्चुअली मेहुल देसाई है, ये जो फेल हुआ ये मेरी हकीकत है। तो करीबन एक आध हफ्ता लगा समझने में फेलियर का रीज़न कि मैंने डाउट पूछना बंद कर दिया था टेक्निकली। सो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मेरे को समझ में आया कि टीचिंग में उतरना है और बस ये इंश्योर करना है कि किसी भी बच्चे का कभी कोई डाउट है तो मेरे मुंह से कभी डिसरिस्पेक्टफुल या ऐसा कुछ जिसमें मैं उसको टॉन्ट कर दूं, उसको मैं हर्ट कर दूं, बस ये नहीं होना चाहिए। सो नाउ व्हेनेवर आई गो इनटू टीचिंग, व्हेनेवर स्टूडेंट रेजेस हिज हैंड एंड वो डाउट पूछता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उसने मौका दिया है ये अच्छा काम करने का। बाकी तो कॉन्सेप्ट सब ठीक ही है, पर अगर बच्चे का डाउट है तो वो बस वो अभी क्लियर करना है। सो दैट इज हाउ, मतलब मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है। बस वो एक जो खुद के साथ हुई थी वो किसी और के साथ नहीं होने देना चाहता, सिंपल। इट इज़ सो फनी कि जैसे आपको, जैसे अब मैं 4 साढ़े 4 साल से अच्छे से जानता हूँ, तो
अब आपके काफी सारे डिसीजन मेकिंग के लॉजिक समझ में आए आपके इस लाइन से कि मतलब इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस एज मतलब वेल। इट इज सो स्ट्रेंज कि मतलब ये लोग बैठे हैं और ये रिकॉर्ड हो रहा है और इन्हें एक फॉर्मल क्वेश्चन पूछा जो हमने कभी पूछा ही नहीं किसी से, एक दूसरे से। विद्योदय ने QR कोड लॉन्च करे, क्यों लॉन्च करे? मतलब नाउ आई गेट दैट लॉजिक व्हाई यू आर सो फोकस्ड ऑन क्लियरिंग डाउट्स। करेक्ट। अपन जब अभी भी सीढ़ियों पे चलते हैं, अपन ने ये विजयनगर ब्रांच पे लगाया था हर एक डाउट जरूरी हर एक होता है। डाउट जरूरी है। इट इज हिज मार्केटिंग ओनली, मतलब सो नाउ आई गेट दैट वाइब ना कि अच्छा वो तुम्हारा वो जेके का इंसिडेंट तुमको यहाँ पे हॉन्ट करता है कभी कभी। नहीं जेके चलेगा, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब इट इज एन ओपन थिंग ना, इट हैपेंड शिट विल हैपन एट विद्योदय आल्सो, शिट इज हैपनिंग एट विद्योदय आल्सो, सो इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाट इज रॉन्ग, मतलब अभी वो जो अपना पॉडकास्ट था उसमें वो बंदे ने कमेंट किया था कि मेरा ग्रैब नहीं आया, उसका ग्रैब नहीं आया था यार, छूट गया था, मैंने उसको रिवर्ट भी करा। हाँ वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑथेंटिक था, पर सही मैंने था। उसको रिवर्ट भी करा कि यार वो एक्चुअली छूट गया था, उसको जब पेमेंट ट्रांसफर करा तो आई थिंक उसी ने उसका वो कमेंट डिलीट करा है। मतलब अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं डिलीट करा है तो हाँ, तो वो उसी ने डिलीट करा, क्योंकि मैंने उसको फिर मेल भी करा तो उसका मेल भी आया, यस सर आई हैव रिसीव्ड इट, थैंक यू करके, ऐसा। तो मिस्टेक्स विल हैपन ओनली, नो इंटेंशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हो तो वर्ल्ड वाइड आते हैं। और मतलब मंदिर सर समय गलत नहीं होता है, वक्त गलत होता है। खैर ये नहीं अरे मेरा तो ऑन कैमरा जरूरी नहीं है, पर एक जो क्वेश्चन पूछा वो जिस व्यक्ति के लिए रिलेवेंट था वो यहाँ है नहीं, क्योंकि जब अनुभव सर पैदा हुए थे तो नर्स ने ये नहीं बोला था कि लड़का हुआ है, नर्स ने बोला था टीचर हुआ है। सो ही शुड हैव बीन हियर टू आंसर इट। नहीं, बट आई थिंक अनुभव सर नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अपन पांचों लोग इस कमरे में एक साथ इसीलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि ये अनुभव सर का कलेक्शन है अपन लोग। करेक्ट तो ये अनुभव सर की एसेट है अपन पांच लोग, कि अपन लोग साथ में ऐसे बैठ के कुछ भी, तो एक ही थी वो बिल्डिंग में, 5 सदस्य बैठ गए। करेक्ट। तो वही वो आदमी है जिसने इस पूरे इंस्टीट्यूट को या इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट से बड़े हो गए पर उन्हीं ने करा है जो करा है। एक फनी इंसिडेंस है अनुभव सर का और मेरा, मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अनुभव सर ने सिल्वर मॉल में एक लाइब्रेरी चालू करी थी, जागृति। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एज। तो कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी, प्रतीक की तरह। आई वाज नॉट लकी, ओयो नहीं खुले थे तब तक। तो अब कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए, और अनुभव सर बेचारे देवता मानुस फ्री में लाइब्रेरी खोल दी, फ्री में जब बैठने के लिए जगह मिल गई। तो मैं मेरी अच्छा गर्लफ्रेंड के गोडाउन साथ, तब भी मौजूद थे ना। तो मैं उस लाइब्रेरी में जाता था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठने, तो ऑब्वियसली वी वांटेड टू स्पेंड टाइम। तो अनुभव सर इतने भोले बेचारे, सामने से आके बेटा कोई डाउट, बेटा कोई डाउट, एंड मैं मन में अरे यार सर जाओ ना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा ना, मैं क्यों आया हूँ मेरे साथ। वो बेचारे हर थोड़ी देर में कोई डाउट हो, आई वाज लाइक एक बार क्लियर कर देता हूँ सर, इसके सारे डाउट मैं ही क्लियर करूंगा। इसका लोकल गार्जियन नहीं। तो ये गार्जियन सिस्टम भी वहीं से आया है बेसिकली। मतलब तब एक्चुअली आई थॉट, मतलब जब बैठते ना तब तो क्या मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे अनुभव सर। पर फिर मैं सोचता था यार सर पूरा ऐसा लाइब्रेरी का खर्चा उठा रहे हैं, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं चालू कर रहे हैं, एंड बच्चे सजेशन भी देते थे कि यहाँ पे पानी भी होना चाहिए, तो अगले दिन से वो जो वाटर का डिस्पोजल खर्चा लगता है, सर लुटाए जा रहे पैसे। एंड आई वाज लाइक यार पता नहीं यार सर क्यों कर रहे, क्या कर रहे। अब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि भाई वो जो बोला ना कि टीचर हुआ है, वो टीचर नहीं, वो एक अलग ही जोन है। अनुभव सर का जोन आप मैच नहीं कर सकते, मतलब उतना बड़ा दिल होना, मतलब नॉर्मली पॉसिबल नहीं। मेरे ख्याल से अपन पांचों का मिला लो तो भी मिला उसके तो अंदर ही उतना घुस बड़ा जाएंगे दिल अपन उतना तो भी। किसी का। मैं अनुभव सर के इनिशियल डेज में जो अनुभव सर के साथ जुड़े हुए लोग थे उनसे अभी मैं 2-3 महीने पहले मिला था, तो बोलते कि अनुभव सर स्टार्टिंग से ऐसे ही थे। जब उनकी बैच 1 लाख रुपए की बनती थी तो वो 1.25 लाख रुपए खर्च करने की प्लानिंग पहले कर चुके होते थे कि इस बैच से मेरे को 1 लाख रुपए आएंगे, मेरे को 1.25 लाख रुपए अब खर्च करना है अगली बैच पे। तो वो स्टार्टिंग से इंदौर उनका में पहली क्लासेस जिसने एसी इंस्टॉल किया था वो रेजोनेंस नहीं थी, वो लक्ष्य लक्ष्य थी। क्योंकि मैं उस बैच का पार्ट रहा हूँ। मे बी अनुभव सर से क्रैश बैच पड़ी है मैंने भी। इंटेक्स वाले स्पीकर, हाँ कॉर्डलेस माइक वाले, और लक्ष्य पे वो एसी। हाँ, मतलब क्या अनुभव सर ये झगड़ते बहुत हैं, तो इनको प्लीज करने का यही मौका मिला है ना कि एक बार ऑन रिकॉर्ड चले जाएगा, उसके बाद कल से फिर भिड़ लेंगे। हाँ
जब भी अगली बार ऐसा कुछ पहले नेगेटिव बोलूंगा, पहले रील भेज दूंगा। सब जय जिनेन। मिच्छामी दुक्कड़म, पर एक्चुअल फीलिंग तो यही है। हाँ, तो बेसिकली ये जो हम लोग डिजिटल उसमें आए, उसकी शुरुआत ऑब्वियसली आशु भैया वाज द गेम चेंजर बेसिकली। पर ये स्टार्ट हुआ था अनुभव सर के साथ, क्योंकि हम लोग जब रेजोनेंस पे थे, ही वाज द फर्स्ट वन हु बॉट आईपैड। हम लोग का किसी का विजन नहीं था, रेजोनेंस पे ले लिया था क्या? उन्होंने रेजोनेंस पे ले लिया था आईपैड, वो उनके विजन में था, मतलब ऑनलाइन पे जाना है, वो अनुभव सर ने रेजोनेंस पे ही सोच लिया था। तो ही वाज द फर्स्ट वन टू बाय एन आईपैड, फिर उन्होंने उस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करी। हमारे लिए उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं थी, मतलब मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो आई वाज लाइक यार क्यों इतना खर्चा करते हैं सर, बहुत ही ऐसा पैसा उड़ा रहे, ऐसा वैसा, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। फिर उन्होंने पकड़ पकड़ के हमको उसके बेनिफिट्स दिखाए कि देखो इसमें ये फीचर होता है, अपने को ये बेनिफिट वो बेनिफिट। फिर मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो मैंने सर से पूछना चालू करा कि सर ऐसा होगा क्या, वैसा हो गया। एंड उस आदमी का दिल, उन्होंने आईपैड दे दिया, बोले मैं तो अभी जा रहा हूँ, 2 घंटे मेरी क्लास नहीं है, तो बोले तू प्रैक्टिस कर। कौन देता है आईपैड बड़ा वाला 1 लाख 1.25 लाख रुपए का एक ऐसे आदमी के हाथ में दे देना जिसको चलाना भी नहीं आता। उसके बाद उन्होंने घर ले जाने के लिए भी दिया, बोले अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहे होंगे। सो वहां से ये पूरा, मतलब फिर मैंने आईपैड लिया, फिर तो एक एक करके सबके आईपैड आते गए, मतलब फिर पूरी टीम अपग्रेड हुई। और वो आईपैड नहीं होते ना, सीरियसली हम कोरोना में खत्म हो जाते। कोरोना के टाइम पे मैक्सिमम टीचर्स ही इसलिए पूरे खत्म हुए, उनके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। बट वो अनुभव सर का था कि वो जिगर रखना, जिसने मांगा उसको दिया, कि हाँ कोई परवाही नहीं कि खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, यूज करो। फिर सबको समझ में आया, फिर जाके हम लोगों ने लेना चालू कराया। नहीं, मेरे ख्याल से वो उनका वो जो क्वालिटी है वो हम सब में है भी सही, कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ नहीं सीखते हैं तो वो सब एक दूसरे को बताते जरूर हैं। मतलब अपने आप तक रख के उसका स्किल का कुछ हो नहीं जाएगा ना अपन लोगों का भी। नहीं, तो पर अनुभव सर यूजुअली फ्यूचर जो है वो फोरकास्ट कर लेते हैं। जैसे आईपैड उन्होंने लिया, मुझे पिक किया, तो ऐसे ही इज गुड एट सीइंग द फ्यूचर। आई एग्री, आई एग्री। जस्ट किडिंग। हाँ प्रकाश बोलो, चलो मैंने खुद रैपिड ही मान फायर। लिया। चलो रैपिड फायर। मैं इनसे पूछूं? किसी से भी पूछो। चलो इनसे ही पूछ लेता हूँ, लव और फ्रेंडशिप। बहुत सही। मोमेंट बहुत मोमेंट मार्केटिंग के एग्जांपल में आना चाहिए ये। कैसी बात कर रहा है, ये सोचने की बात है। अगला क्वेश्चन बोलो। अरे आई लव अंजलि बिकॉज शी इज माय ट्रू फ्रेंड। ये एक्चुअली क्वेश्चन था ये। अबे ये वो मजे ले रहा था, ये क्वेश्चन था सही में। सही में क्वेश्चन। अरे लव डेफिनेटली यार, कैसी बात कर रहा है, पागल है क्या? ये किसने बोला कि वाइफ और लव सिनोनिम ही है? इसीलिए मैंने बोला हमने कुछ किस्से सुने उधर वाली। उधर बंगले में रात को 3 बजे हमने कुछ स्टोरियां सुनी है। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले आई लव अंजलि, वाइफ भी नहीं भाई, अंजलि। गौरव सर, which age was your favorite age? 20। 20। एक्सप्लेन करोगे? उसको एक्सप्लेन भी करना है, मतलब अब बोला है अपने 20 तो आउट ऑफ मतलब क्यूरियोसिटी। मतलब एक तो ये ब्रैकेट तो था। एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। मेरा प्यार अंजलि के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी एज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ। 20 से 22 का ब्रैकेट बेसिकली। बिकॉज दैट टाइम शी वाज 25। ट्वेंटी से 22 का ब्रैकेट बेसिकली। मतलब गौरव सर की हालत ऐसी है, हंसा भी नहीं जा रहा, फोन पे नजर जा रही है तो रोना ही निकल रहे हैं, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, बोले साले छोड़ दे यार। हाँ, तो 20 से 22 वाली एज थी, बिकॉज वहाँ पे मुझे पता लग गया था कि अब मुझे यहाँ से लाइफ में आगे कहाँ पे जाना है,
करियर डिसाइड हो गया था वहाँ पे। क्या झूठ है, सफा झूठ। अरे सही बोल रहा हूँ भाई। बताओ कल का शेड्यूल क्या, तुमको अभी भी नहीं पता कल कहाँ जाना है, तुम कहाँ लाइफ में नहीं आगे नहीं जाने नहीं की नहीं बात कर रहे हो। नहीं मतलब मुझे क्या बनना है वो पता लग गया था, ऐसा क्या करना है वो पता लग गया था। या तो सीए या तो सीएस। नहीं वैसा भी नहीं, टीचर बनना था। 20 से 22। तो डब्बे अभी कौन आपकी सी एज है? कितनी है? वो ठीक है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे देख लो। अभी आपकी एज कितनी है? 30। इन्होंने 8 साल पहले सोच लिया था ऐसे बाल करेंगे। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 8 साल पहले सोच के रख, उस एज में पता लग गया था। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना ये है। नहीं समझे। मंत्री सर, आपने कितने साल पहले सोचा था कि आप टीचिंग करोगे? 9th में, क्लास 9th में ही सोच लिया था? क्योंकि मेरे को एक भी टीचर अच्छा नहीं मिल रहा था। 9th में मेहुल सर को मैम ने रिप्रोडक्शन पढ़ाया, तो मेहुल सर भी लाई पहले से सब कुछ पता है, आज ये पता चला अच्छा पौधों में भी होता है। उस एज में मंत्री सर, मतलब सल्यूट सर। 10th में आता है रिप्रोडक्शन। साले तू 9 से पढ़ रहा है उसको। नहीं उसके भी प्लांट वाला 9th में आ जाता है, ये आगे का पहले इमेजिन कर लिया। वैसे वो सही बोल रहा 9th में आता है। सर 10th में आता है आपके। सर को याद है, सर ने उस टाइम पे टीचर बनने का सोच लिया, आपने क्या सोचा? और करो। 9th में आता है, 9th चुप रहते तो बच्चा। इसलिए याद नहीं है कि ये उसी समय था, मेरे को इसलिए याद है कि टॉपिक कटवा दिया गया। चाल कहाँ से कहाँ चली। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा। चलो मंत्री सर, मैं आपसे पूछता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग या फेस टू फेस टीचिंग? ऑनलाइन टीचिंग। क्यों? उसमें एक तो कोई सामने नहीं तो डिस्टरबेंस नहीं है। स्टूडेंट्स होते हैं तो कई बार स्टूडेंट मूव करते हैं या इंटरेस्ट नहीं शो करते तो अपने को टोकना पड़ता है, तो एक जो फ्लो ऑफ स्पीकिंग है वो ब्रेक हो जाता है बस इस वजह से। बाकी मज़ा फेस टू फेस में आता है क्योंकि सामने लोग बैठे हुए। लेकिन अगर फ्लो की बात करें तो कैमरा है और आप हो बस, तो फ्लो लगातार चलता है उसमें, थॉट प्रोसेस रोकना नहीं पड़ती, मतलब ऐसा। आयुष, थाईलैंड और बाली? थाईलैंड। तू मेरे को बाली बाली कर रहा था पहले। यार मैं कसम से बोल रहा हूँ ना, यहाँ तक बाली आया था, यहाँ निकला थाईलैंड है। कन्वर्ट हो गया। वो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं ना, प्राइस कम होती डिमांड। टिफिन या बिरयानी? टिफिन। टिफिन। हाँ अरे टिफिन। मतलब बाहर होटल में भी टिफिन? नहीं, होटल में तो होटल ना भाई, बिरयानी और टिफिन में टिफिन। अच्छा। नहीं आप समझे नहीं क्वेश्चन। हाँ मैं समझ गया, जब थाईलैंड गया तो टिफिन साथ में। चलोगे साथ में या नहीं चलोगे? Obviously, आज तक अकेला जाने दिया। यार ये दोस्तों के बीच में क्यों नहीं खेला यार कभी ये गेम? क्योंकि वो 2 चांटे मारते चुप करा नहीं, देते। अरे कभी दिल की फीलिंग्स हो तो वो भी पूछ पाए ऐसे। एक दिन पता नहीं मैं और आयुष भाई ऐसे ही कहीं बैठे थे या कहीं जा रहे थे एक्टिवा पे शायद, तो कुछ तो भी ऐसी बात चल रही थी कि अपने को ये एक्सपेंशन करना है, ये प्रोडक्ट कंप्लीट करना है, ये प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये प्रोडक्ट में अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए उनको सॉर्ट आउट करते हैं, प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं। बोले केवल और केवल CA/CS का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना है, देश का नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनना है कि अपने ऊपर मूवी बने और वो मूवी पूरा देश देखे, हर जगह वो मूवी देखी जाए। एक्चुअली बात हुई थी आपने ये बात मेरे को बोली थी, तो तब से मतलब मेरे से भी कोई पूछता है कि एक्चुअली मैंने इनका विजन चुरा लिया है कि मेरे से कोई भी पूछता है कि यार तुम लोग विद्योदय पे इतना काम करते हो, आखिर में विद्योदय पे इतना काम क्यों करते हो, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार एक दिन देश का नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनना है और हम लोग की कवरेज हो, कहीं पर हमारी ऐसी कवरेज हो कि पूरी दुनिया देखे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर विद्योदय पे सब लोग लगे हुए एक तरीके मैं भूल गया था ये बात। यस नहीं एक्चुअली मतलब एक्चुअल में ये वाली अच्छा बात मेरे को हुई थी। याद दिलाया आपने, तो सही है। हाँ बोले मूवी और वो भी ऐसा मूवी बनेगी एक दिन, देखना मूवी बनेगी, ऐसा करके वो था कुछ तो भी। What is your job title? नो जॉब टाइटल, What was your first job? टीचर। Favorite word? आई लव यू। हो
Learn by हाँ यार सर, watching or learn by doing? Learn by watching. Learn by watching. Would you rather fly or have a super strength? Fly. Physical strength or mental strength? Mental. Introvert or extrovert? Introvert. Night out or night in? Night in. Driving or flying? Flying. Thinker or doer? Doer. Street smart or book smart? Book smart. Again, one question I have to ask. Learn by watching or learn by doing? No comments. Chalo, Gaurav sir. Which celebrity annoys you the most? शाहरुख खान. Shah Rukh Khan annoys you? हाँ, हेयर स्टाइल तो उसके जैसी है यार, किसकी जैसी? शाहरुख खान जैसी. वो तो अभी हुई है, पहले से थोड़ी पता था 8 साल पहले. सॉरी पर रैपिड फायर चल रहा. What is the cringiest thing that you did as a teenager? अरे यार, एक ही है. भाई वो ग्रीन कलर की मिर्ची देखी है ना? चलो और चीजें पूछ लो. Fresh food or fried food? फ्रेश फूड. Cautious or bold? बोल्ड. What is the stupidest thing that you have ever done? प्रेजेंटेशन था ICSI में और लैपटॉप ही ऑफिस में भूल गया था. A day in the life of Pratik Pandey. और 100-200 It is better मेंबर. than sitting on a laptop, huh? Describe your style in one word. Best. Best. There is nothing called best, by the way, but still. It was my answer, na? Pratik, there is a bus in Bombay which is known by the company. Sitting on Chalo. laptops. Who is your best friend? Mohit. What were you afraid of as a child? Nothing actually. पापा की डांट. नहीं, मेरे को डांट नहीं पड़ती थी. जूते पड़ते थे सीधा ना. नहीं. अच्छा उनको बोली. दो लड़कियों के बाद एक लड़का, तो I was privileged. So, if you could have changed your first name, what would you change it to? Maddie. Maddie. All right. If I give you an option to buy a car, which car would you buy? Will also give money, na? It's about if I would, because oral contracts are also binding. हाँ, मतलब if you give me the money and then let me decide, then the best of the mark. Mercedes it is. All right. Have you ever gone best at cooking? Yes. When? On Arpita's birthday during the corona. All right. So, is it more of marketing or more of designing? They are together. Always. You have to pick one. More of designing or more of marketing? Designing. Designing. Good. What is your hidden talent? To make people think the way I want them to think. Good. It could have been your hidden mistake as well. Sometimes. Learn by watching, learn by doing. Well, in my case, I'm unmarried, so I have to watch and then I have to do. I can. Cats or dogs? Dogs India. Expensive presents or homemade presents? Homemade? Do you think you would make a good spy? I want. Do you believe in ghosts? Yes, I do. कल की बात से हाँ अगर भगवान होते तो गोश्त भी होते ही. भगवान तो होते हैं, तो मेरे को विद्योदम ही समझ में आया. Do you have kids? I call them friends. Who is your favorite Disney character? Minnie Mouse. अरे क्योंकि मैंने डिज्नी देखा ही नहीं है.
It could have been Hannah Montana maybe, या फिर जैक एंड कोडी. ये अच्छे कैरेक्टर्स थे उसमें. I don't recognize any. आप देखते Aladdin भी was also Disney. Aladdin was also Disney. What is one of your nicknames your friend call you by? Guruji. Your friends call you Guruji. Some of the time, because most of them are younger than I am. तो क्या फिर तुम उनको ठंडा ही पिला देते हो? ये इंदौर में चलेगी. What is one thing you regret spending money on, except the Jack and Jones? It's very well aware fact that I regret spending it on cruise. क्योंकि had I bought something else, it would have still been with me. ऐसा मुझे लगता है. What never fails to make you laugh? When you wear your t-shirt with a trouser and a Cut it. Have you ever delivered a perfect comeback? yes, so many times. हो गया मुझसे. बस Do you correct other people's grammar every time? Every fucking time he does that. क्योंकि people did that to me very often, मतलब very honestly. When do you plan to get married? Maybe next year, December. बे हो We भाई told हमको in हेड्स अप दे दे interview. भाई, हमको हेड्स अप दे दे. इतना We told you we take mutual decision. तुमको कब करनी है हम हाँ मतलब बताएंगे. इतना precise बता रहा है नेक्स्ट किससे करनी है वो भी हम ही बताएंगे. मतलब अगले दिसंबर, मतलब क्या वो उसके पापा ने बोला है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. But of course मैं 26 का तो हो ही गया. तो क्या हो गया भाई, इसको क्या लग रहा है? 27 28 ठीक है, अगले साल दिसंबर ना, ठीक है. नहीं ये क्वेश्चन अभी का नहीं है, ये क्वेश्चन अभी वो थाईलैंड ट्रिप करके आ जाए उसके बाद पूछेंगे उससे अपन. हो सकता है तो जरूरत ही ना लगे. चलो यार, बहुत बढ़िया सेशन था यार, मजा आया. नाइस मतलब नाइस. enjoyed it completely.